हमारी शादी 2 हफ्ते में है। मैं पूरे 4 साल से इसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा फियांसी कबीर अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से शादी करने के लिए राजी हो रहा है। कबीर, हमारी शादी 2 हफ्ते में होनी थी और अब तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? तुम मुझे क्या समझते हो? काव्या, ईशा और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। आज वह अपनी बेटी की कस्टडी वापस पाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वह मेरे पास मदद मांगने आई। यह सिर्फ कागजों की शादी है। कस्टडी केस खत्म होते ही हम तलाक ले लेंगे, फिर तुम और मैं शादी कर लेंगे। तो कस्टडी के लिए लड़ने के लिए उसे शादी करनी ही पड़ेगी, और हमारी शादी से ठीक पहले। जब से ईशा की शादी हुई है, वह घर पर रहने वाली माँ है। उसके पास न नौकरी है न आमदनी। उसका सारा खर्च उसके ससुराल वाले उठाते हैं। तो अगर वह यह केस जीतना चाहती है तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा एक स्थिर आय वाला पति। यह साबित करने के लिए कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, नहीं तो यह बहुत मुश्किल होगा। उसे कोई और नहीं मिला, इसलिए उसे मुझसे ही पूछना पड़ा। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? मैं बस एक दोस्त की मदद कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम एक दिन पहले या बाद में शादी करें तो क्या फर्क पड़ता है? एक एक प्री नप में साफ लिखा है कि उससे मेरी शादी सिर्फ उसे अपने बच्चे की कस्टडी पाने में मदद करने के लिए है, और किसी भी तरह की दूसरी जिम्मेदारी आज गर्दी में मुझे नहीं निभानी पड़ेगी। तुम्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता? काव्या, बात खत्म हुई? वकील आ गया है। कबीर, और कितनी देर? बस हो गया। ओह, और एक बात, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब ईशा ने मायरा को जन्म दिया तो उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। उसके दूसरे बच्चे होने की संभावना नहीं है। आपको लेकर तो मायरा उसकी इकलौती संतान है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक माँ के तौर पर उसकी भावनाओं को समझ सकती हो। कस्टडी की सुनवाई कल है, आज रात। मुझे डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए अपने वकील से मिलना है। तुम अकेली ही क्लास रीयूनियन में जा सकती हो। 3। काव्या बेब, तुम्हारी शादी के लिए मैं तुम्हारे साथ मैच करने के लिए किस रंग की ब्राइड्समेड ड्रेस पहनूं? बेला, परेशान मत हो, मैं एक नया दूल्हा ला रही हूँ। बेब, चलो भी, मुझसे मत छेड़ो। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अरे छोड़ो भी, मैं बेला को सब कुछ बता दूंगी जब हम मिलेंगे। बाद में बात करते हैं, रियूनियन पर मिलते हैं। काव्या, क्या चल रहा है? अरे, कबीर कहाँ है? कबीर, कुछ काम आ गया, वह नहीं आ सकता। काव्या, वह आज यहाँ नहीं है, तो तुम उसकी तरफ से पियोगी? बिल्कुल काव्या, बधाई हो, तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहती थी। तुम कबीर से शादी कर रही हो। बिल्कुल, हमारे कैंपस का हीरो, मशहूर मिस्टर आइस खुद। और अब काव्या ने उसे पा लिया है। सच में, बस इसके लिए ही तुम्हें पीना होगा। मैं पी लूंगी। तो यह वो है जो उसे पढ़ना पसंद है। कबीर, तुम्हारी छोटी फैन फिर तुमसे मिलने आई है। जाओ कबीर। कबीर कैसा है? क्या यह गंभीर है? ठीक है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारा हाथ, इतना खून देखो। रुको, मेरे पास बैंडेज है। काव्या, वाह, तुम सच में तैयार रहती हो। गर्मी बहुत है, इसे गीला मत करना, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। अरे, यह किसने भेजा? अरे यार, आज कबीर का बर्थडे है। काव्या के अलावा और कौन? काव्या को तोहफे चुनना आता है, सब कुछ जो कबीर को पसंद है। सुनो दोस्तों, वह बास्केटबॉल लाने में कितनी मेहनत लगी। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है।
अगर कोई लड़की मेरे लिए ऐसा करती तो मैं तुरंत हाँ बोल देता। काव्या, चलो साथ रहते हैं। बेला, उसने हाँ कह दी। हम साथ हैं। सच में? काव्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम तो कबीर से शादी करने वाली हो, कैसा लग रहा है? किसने कहा मैं कबीर से शादी कर रही हूँ? मैं उसे छोड़ रही हूँ। तुम कबीर से ब्रेकअप करने वाली हो, तुम सच कह रही हो? तुम दोनों की शादी नहीं हो रही है क्या? क्या तुम्हारी कबीर से लड़ाई हुई है? वो नशे में है। वो बकवास कर रही है। उसकी बात गंभीरता से मत लो। मुझे भी यही लगा था। काव्या कभी क्यों चाहेगी कबीर से ब्रेकअप करने, है ना? शादी से पहले की घबराहट होगी। हाँ, शादी से पहले की घबराहट। अच्छा, समझ गया। और मैं सोच रहा था कि मुझे मौका मिल गया। तुम्हें इससे क्या मतलब? काव्या के दिल में तो बस कबीर ही है। कबीर, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुम बदमाश हो। वह बदमाश है। काव्या, तुम कट्टर रोमांटिक हो। मुझे पता था तुम मजाक कर रही हो। मैं तुम्हारे कबीर को अभी तुम्हें लेने भेजती हूँ। कबीर, तुम। हेलो, कबीर, तुम कहाँ हो? मेरे पूर्व पति ने मेरा नया पता ढूंढ लिया है। वह मेरे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या तुम तुरंत आ सकते हो? आ 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 आ। पति ने। ईशा, पहले पुलिस को फोन करो। मैं रास्ते में हूँ। 1। बेला, मेरे पास एक इमरजेंसी है। क्या तुम काव्या को बाद में घर छोड़ सकती हो? कबीर, मैंने तुम्हें फोन किया था अपनी मंगेतर को लेने के लिए, सिर्फ आकर चले जाने के लिए नहीं। जो भी हो, खैर, मैं अब उसे नहीं चाहती। तुम्हारे कनेक्शन है, मेरी मदद करो एक शादी का विज्ञापन पोस्ट करने में। कहना कि 2 हफ्ते में मेरी शादी हो रही है। मैं जो भी राजी होगा उससे शादी कर लूंगी। काव्या, तुम सच कह रही हो? तुम दूल्हा बदलना चाहती हो? हाँ, अपनी बाकी की जिंदगी के लिए। मैं कबीर मेहरा से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कृपया मेरी इस बात में मदद करो। चिंता मत करो काव्या, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में घर छोड़ दूंगी। विहान, काव्या दूल्हा बदलना चाहती है। तुम्हें तो सालों से उस पर क्रश है। तुम्हारा मौका आखिरकार आ गया है। हेलो, मैंने सुना है आप नया पति ढूंढ रहे हैं। मैं कैसा रहूंगा? बेला इतनी जल्दी बता देगी मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, अगर बेला आपको इंट्रोड्यूस करती है तो आप ठीक ही होंगे। तो आपकी क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड करो। ब्लॉक नहीं करना, डिलीट नहीं करना। दूसरी शर्त, मैं अभी ईशपुर में हूं। आपको मेरे पास आना होगा। ईशपुर? वह मेरा होम टाउन है। ठीक है, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे 1 वीक दो। मुझे यहाँ के काम रैप करने दो, फिर मैं आपसे मैरिज करने आ जाऊंगी। कबीर, जब आप हमारे सब रिश्ते डिस्कार्ड कर रहे हैं अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से मैरिज करने, मैं भी नया पति ढूंढ लूंगी। हेलो, प्रोफेसर कुरैशी। मैंने सुना है आप जल्द ही ईशपुर ट्रांसफर हो रहे हैं नए प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक बनने के लिए। हाँ, विहान, लेकिन प्रोजेक्ट मुख्य शोधकर्ता की जरूरत है। मैं अभी ढूंढ रहा हूं। मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। वह इसके लिए परफेक्ट होगी। ठीक है, अगर वह क्वालिफाइड है, मैं पर्सनली उसे इनविटेशन भेजूंगा। से
हे काव्या, वेलकम होम। क्या कर रहे हो? कचरा बाहर फेंक रही हूँ। हाँ, बेकार चीजों को जल्दी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। वे बस स्पेस वेस्ट करती हैं। बाय द वे, आपने हमारे फ्रेंड्स और फैमिली को बताया है हम वेडिंग पोस्टपोन कर रहे हैं। बस बता दो कि कैंसल्ड है। हाँ, आखिरकार कौन जानता है कितना लंबा यह लॉसूट ड्रैग करेगा। अभी के लिए कैंसिल कर देना बेहतर है। ठीक है, मैं श्योर करूंगी एवरीवन को पता चल जाए। वही न थी जो इस वेडिंग के लिए मोस्ट केयर करती थी। वह इतनी काम क्यों है इसे कैंसिल करने के बारे में? वह एंग्री है? तुम वरी न करो, मैं इसे एएसएपी सॉर्ट आउट कर दूंगा। हमारी वेडिंग लंबे समय के लिए डिले नहीं होगी। ओह राइट, मेरी क्लाइंट मीटिंग टुमारो है स्वर्णाभा में। मेरे साथ चलो। ठीक है। क्या यह जस्ट मेरे लिए है या काव्या कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन लगती है? स्वागत है। ओह, मेरा फोन कहाँ है? कबीर, तुम उसे मेरे लिए कॉल कर सकते हो? मुझे वह कहीं नहीं मिल रहा। कबीर अंकल, धीरे चलो। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मैंने उन्हें आने के लिए कहा था। मुझे आज सुबह पता चला कि आज हम जिस मिस्टर कपूर से मिल रहे हैं वह एक असली फैमिली मैन है। वह अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए मैंने ईशा और उसकी बेटी से कहा कि वे मेरे परिवार का रूप धर लें। काव्या, आज तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। चलें? कबीर, तुम हमेशा ऐसे ही होते हो। जो चाहो वो करते हो, मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं करते या मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करते। वाह, मिस्टर मेहरा इतने युवा हैं और उनका बच्चा इतना बड़ा हो गया है। हाँ, आप दोनों तो बहुत प्यार में लगते हैं। हम हैं। हाँ, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये ओह, मेरी सेक्रेटरी, क्या हम बैठे? जरूर। कागजात कृपया। काव्या, कृपया मिस्टर कपूर को बाहर तक छोड़ दो। हम प्रवेश द्वार पर इंतजार करेंगे। इस तरफ, कृपया। चलो कार में बैठो। एक। कबीर अंकल, मेरी क्लासमेट ने मुझे 3 टेक प्रदर्शनी के टिकट दिए हैं। क्या आप मुझे अभी टेक प्रदर्शनी ले चलेंगे प्लीज? हाँ, जरूर, लेकिन पहले मुझे काव्या आंटी को घर छोड़ना है। बिल्कुल नहीं कबीर अंकल, अगर हम थोड़ी भी देर करेंगे तो प्रदर्शनी खत्म हो जाएगी। और सुनो, इतनी तेज बारिश भी नहीं हो रही। वह बड़ी हो गई है, वह खुद कैब लेकर घर जा सकती है। मायरा, काव्या आंटी अभी भी बाहर भीग रही हैं। इतनी स्वार्थी मत बनो। मैं पहले इन्हें टेक प्रदर्शनी ले चलता हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे पास मेरा फोन नहीं है। रुको, मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ। मैं कैब नहीं बुला सकती।
प्रोफेसर कुरैशी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना आप ईशपुर वापस आ रहे हैं। 2 साल पहले मैंने आपको अपनी जैव शोध टीम में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कबीर के लिए आपने वो मौका छोड़ दिया। अब क्या आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं? प्रोफेसर कुरैशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 साल बाद भी आप मुझे यह मौका देंगे। इस बार चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगी। हम आ गए हैं, तो बस फिर। रुको, ईशा और मायरा आज रात डिनर के लिए आ रही हैं। वे लगभग 6 बजे यहाँ होंगी, तो खाना पहले से तैयार रखना। आज हेलो, उसने मुझ पर फोन काट दिया। पहले तो हमेशा मैं ही उसका फोन काटता था। यह पहली बार है जब उसने मेरा फोन काटा है। शायद इसलिए क्योंकि तुमने काव्या को घर नहीं छोड़ा, इसलिए वह नाराज है। नाराज होने की क्या बात है? जब मैं आज रात वापस आऊंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, गुस्सा मत करो। चलो प्रदर्शनी देखने चलते हैं। चलो चलें। मुझे लगता है मुझे बुखार है। मुझे पहले गर्म पानी से नहा लेना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। यही मेरा इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, मैं कैब नहीं बुला सकती। वाह, मैं पूरी दोपहर सो गई। देखा, हर कोई हमें बधाई दे रहा है। काव्या, जैसे ही हमारी शादी की रजिस्ट्री हो जाएगी, हम तीनों एक परिवार बन जाएंगे। और तुम तो बस एक घर तोड़ने वाली हो, जिसे दिन की रोशनी भी नसीब नहीं। बस चूंकि तुम्हें यह कचरा इतना पसंद है, मैं बस इसे तुम्हें दे देती हूँ। काव्या, तुम्हारी फ्लाइट किस दिन है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम मेरी मंगेतर को काव्या क्यों कह रहे हो? हेलो, कौन है? तुमने मेरी मंगेतर काव्या को क्यों फोन किया? कुछ बोलो। हेलो हेलो हेलो, टीम से काव्या को क्यों फोन किया? क्या 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 क्या? यह नंबर किसका है? उसने तुम्हें काव्या क्यों कहा और तुम्हारी फ्लाइट का टाइम पूछा? मेरी याद में कबीर का चेहरा हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता था, हर चीज से बेपरवाह। कबीर, वह मेरी क्लासमेट का छोटा भाई है। उसकी टखने में मोच आ गई है, इसलिए मैं बस अस्थायी तौर पर मदद कर रही हूँ। हंटर, क्या तुम मुझसे और कुछ नहीं पूछना चाहते? मेरी अगली लैब क्लास है, मैं चल रहा हूँ। कबीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगी जब कबीर मेरे लिए जलन महसूस करेगा। अगर यह पहले होता तो मैं खुशी खुशी सबको बता रही होती, लेकिन अब मुझे महसूस नहीं हो रहा खुशी का एक कण भी। कबीर, ये जरूर कोई स्कैम कॉल है। आजकल स्कैम कॉल बहुत बढ़ गए हैं। वे तुम्हारी सारी निजी जानकारी खोद सकते हैं, और निकनेम का इस्तेमाल धोखाधड़ी का पक्का संकेत है। ऐसा है क्या? कबीर अंकल, मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन स्टू चाहिए। डिनर तैयार है? नहीं, क्या मैंने साफ नहीं कहा था फोन पर? मैंने तुमसे 6 बजे से पहले डिनर तैयार करने को कहा था। क्या तुम बस मेरी बात अनसुनी कर रही हो? आज मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खाना नहीं बनाना चाहती। क्या तुम अब भी ईशा के साथ मेरे शादी के लाइसेंस लेने से नाराज हो? नहीं। कबीर अंकल, मायरा को भूख लगी है। चलो सुनो, आज तुम्हारी वजह चाहे जो भी हो, यह खाना तुम्हें बनाना ही है। कबीर,
मुझे तेज बुखार है और मैं कमजोर हूँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? तुम मुझे क्यों देख रही हो? तो करो। ठीक है, मेरी भावनाओं की तुमने कभी परवाह नहीं की। ठीक है, मैं करूंगी। कबीर, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरा चिकन स्टू। काव्या, क्या तुम बच्ची हो? एक प्लेट भी ठीक से पकड़ नहीं सकती। मुझे पता है कि तुमसे उनके लिए खाना बनाने को कहना ज्यादा हो गया, लेकिन तुमने तो बना ही लिया था। तुमने जाकर इसे गिराया ही क्यों? और यह मायरा का पसंदीदा खाना था। क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? कबीर, जरूर इसलिए क्योंकि मैं और मायरा यहाँ आए हैं। काव्या परेशान है, मुझे बस चले जाना चाहिए। अरे काव्या, अगर नखरे दिखाने ही हैं तो कम से कम सही वक्त और जगह चुनो। ईशा का तो अकेले मायरा को पालना ही काफी मुश्किल है। तुम अच्छी खाना बनाती हो, उनके लिए एक अच्छा खाना बनाना, इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे कोई दोनों में बारह दक्षिण करने की। क्या तुम थोड़ी और समझदारी नहीं दिखा सकती? तुम्हारा बोलना खत्म हुआ तो फिर मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? उनसे माफी मांगो। तुम्हें तेज बुखार है। तुम्हें बुखार है। मुझे लगा था कि तुम बस नखरे दिखा रही हो। अगर तुम बीमार थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं तुमसे कभी खाना नहीं बनवाता। अगली वर्ष साल मैं लग रहे से। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मैं यह करना नहीं चाहती थी। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मायरा, कबीर अंकल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। कबीर, मायरा, उसका पेट हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। क्या आप उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? हम अभी चलते हैं। ठीक है। अरे हाँ, काव्या, चूंकि तुम्हें बुखार है, तुम्हें घर पर ही आराम करना चाहिए। नहीं तो मायरा की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। अगर तुम साथ आई तो तुम उसे संक्रमित कर सकती हो। वह सही कह रही है। तुम अभी के लिए घर पर ही रहो। मैं तुम्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाऊंगा। कबीर, ईशा, उसकी बेटी और मेरे बीच तुम हमेशा उन्हें पहले चुनते हो। तुम हमेशा उन्हें पहले चुनते हो। चिंता न करो, मैं तुम्हारी जिंदगी से जल्द ही दूर हो जाऊंगी। जल्द ही। हेलो जिया, मैं काम छोड़ रही हूँ। आ जाओ। काव्या, तुम सच में जा रही हो? मुझे ना बताओ कि तुम बॉस की पत्नी बन रही हो और बस रोल बदल रही हो और बस रोल बदल रही हो। नहीं, मैं सच में रिजाइन करने की प्लानिंग कर रही हूँ। प्रशासनिक निदेशक के पद के लिए तुम जल्द ही किसी को हायर करना शुरू कर दो। तुम जल्द ही किसी को हायर करना शुरू कर दो। तो कंपनी छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हो? तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हो? मैं ईशपुर वापस जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। आखिरकार मेरा परिवार और दोस्त सभी वहाँ हैं। ओह, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत मिस करूंगी। जब कंपनी शुरू हुई थी तब सिर्फ हम चार थे। कबीर और जैद टेक साइड हैंडल करते थे, मैं पर्सनल हैंडल करती थी, तुम बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखती थी। कंपनी को इस स्केल पर पहुंचाने के लिए तुम्हें कम से कम हाफ क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, उस समय कबीर के स्टार्टअप को बैक करने के लिए मैंने अपनी आखिरी पैसी भी उसमें डाल दी थी। मैंने अपने मेंटोर के रिसर्च इनविटेशन को टर्न डाउन किया। प्रोफेसर कुरैशी, विदेशी जैव, शोध टीम में स्पॉट, विदेशी जैव, शोध टीम में स्पॉट, तुम उसे किसी और को दे दो। मैंने उसके ड्रीम को चेस करने में हेल्प करने के लिए अपना ऑल दिया, लेकिन आखिर में मैं बस किसी और का वे पेव कर दी। काव्या, तुम और कबीर के बीच कुछ हो रहा है। नहीं, इसे ओवरथिंक ना करो। मैं जा रही हूँ। हेलो बेला,
मैं ईशपुर वापस जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। मैंने डे आफ्टर टुमारो के लिए फ्लाइट बुक कर ली है। ठीक है, तुम्हें मुझे पिकअप करने की नीड है। क्या डे आफ्टर टुमारो की फ्लाइट? भूल जाओ, मैं अभी उसकी चिंता नहीं कर सकता। तुम पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अरे हम तीनों आज एक मामूली कार एक्सीडेंट में फंसे थे। ईशा और मैं ठीक हैं, लेकिन मायरा बुरी तरह घायल हो गई है और उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। हॉस्पिटल में ओ ब्लड ग्रुप का खून कम पड़ रहा है। मुझे याद है तुम ओ ग्रुप की हो ना? उसने घबराहट में मुझे यहाँ खींच लाया, बस मुझसे मायरा के लिए खून दिलवाने के लिए। काव्या, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। वह बुरी तरह घायल है, उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। नर्स कहाँ है? वह यहाँ है, वह ओ ग्रुप की है। इसका खून ले लो, इसका खून ले लो। चलो। वह बहुत पतली है, हम ज्यादा से ज्यादा 200 मिलीलीटर ही ले सकते हैं। नहीं नहीं, 500 मिलीलीटर होना ही चाहिए। अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो इस महिला के ब्लड सर्कुलेशन पर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है। कोई बात नहीं, वह बड़ी है। थोड़ा सा खून क्या है, जितनी जरूरत है उतना ले लो। एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ। आकी। मैं मना करती हूँ। काव्या, अब तुम्हारी बकवास का वक्त नहीं है। मायरा उस एक्सीडेंट में मेरी वजह से फंसी। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। काव्या, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? क्या तुम सचमुच बस देखती रहोगी कि मैं जेल चला जाऊं? मुझे छोड़ दो। खून ले लो। दर्द हो रहा है? हो रहा है तो मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें घर छोड़ने आता हूं। कबीर, हमारा सब खत्म। चलो अलग हो जाते हैं। काव्या, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम अभी क्या कह रही हो? कबीर, अंदर आओ जल्दी, मायरा तुम्हें ढूंढ रही है। ठीक है, एक सेकंड। काव्या, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि तुम थोड़ा खून दो। क्या यह सच में इतनी बड़ी वजह है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो? तुमने अभी जो कहा मैं मान लूंगा कि मैंने सुना ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप को धमकी की तरह इस्तेमाल करने की? मैं हॉस्पिटल में फंसा हुआ हूं, बस घर चली जाओ। काव्या, आगे चलकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं। वी वी हम हमारे लिए कोई आगे नहीं है। कबीर, देखो मैं इस वेडिंग ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। मैंने ढूंढा है करीब 1.5 दर्जन ब्राइडल शॉप इससे पहले कि मैंने आखिरकार यह चुनी। ये सारी वेडिंग ड्रेसेस वैसे भी सब एक जैसी ही लगती हैं, जब तक तुम्हें पसंद है। कबीर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए मैं पूरे 4 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब इसे खत्म करने वाली मैं ही होंगी, हमारे इस खोखले रिश्ते को। कबीर, यह जगह वही है जहां हमारी पहली डेट हुई थी। तो चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, ठीक वहीं जहां यह सब शुरू हुआ था। कबीर, देखो मैं इस वेडिंग ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। ये सारी वेडिंग ड्रेसेस वैसे भी सब एक जैसी ही लगती हैं, जब तक तुम्हें पसंद है। दो। क्या पैक कर रहे हो? ऑफिस में एक प्रोजेक्ट है, कहीं जा रहे हो? बिजनेस ट्रिप है। हाँ, आजकल तो उसकी पूरी दुनिया ईशा के इर्द गिर्द ही घूमती है।
उसे शायद पता भी नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। फ्लाइट कितने बजे की है? मेरी फ्लाइट शाम के 4 बजे की है। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा। कल रात वह इमरजेंसी थी। रात के अंधेरे में तुम्हें ब्लड डोनेट करने के लिए बुलाना आखिरी विकल्प था। मैंने चिकन लाया है। इससे पौष्टिक चिकन सूप बना सकती हो। और यह तुम्हारे लिए है। इसे ऐसे समझो कि यह ईशा और उसकी बेटी की तरफ से तोहफा है। शुक्रिया जताने के लिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इन दोनों नेकलेस में से कौन सी बेहतर लग रही है? क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट ले रहे हो? तुम्हें कौन सी बेहतर लगती है? बस वही ले लो, जब तक वह तुम्हारी तरफ से हो। मुझे पसंद आएगी। ओह, दरअसल यह ईशा के जन्मदिन का तोहफा है। अच्छा, छोड़ो, मैं दोनों ही खरीद लेता हूं। बाद में वह खुद एक चुन लेगी। दूसरी वाली क्लाइंट गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो यह मेरे लिए नहीं था। तुमने खुद खरीदा, लेकिन कहा कि यह किसी और का शुक्रिया है। कबीर, तुम सच में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो। मायरा की हालत अभी भी बहुत स्थिर नहीं है। मुझे उनके साथ हॉस्पिटल में कुछ और दिन रुकना है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। जब तुम वापस आओ मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हेलो, क्या हुआ? ईशा, 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 ईशा। ठीक है, मैं अभी आता हूं। काव्या, मुझे इन पिछले कुछ दिनों के बारे में पता है। मैं तुम्हारा वाकई बहुत जनी हूं। क्रिएट, फिक्र मत करो। जैसे ही मायरा का केस खत्म हो जाएगा, हम तुरंत शादी कर लेंगे। और वह पौष्टिक चिकन सूप वह तुम खुद ही बना लेना। मुझे जाना है। कबीर, हमारा सब खत्म। कबीर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे एहसास इस गुलाब की तरह मुरझा जाएंगे। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। माफ कीजिए, एयरपोर्ट प्लीज। कबीर, उस समय बस तुम्हारा नंबर पाने के लिए मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को ऐड कर लिया था। हर एक को, बस इसलिए ताकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकूं। मैंने हर चीज तुम्हारे तरीके से की, लेकिन समय के साथ मैं खुद को ही खो बैठी। लेकिन तुम जानते हो क्या, वो सब कुछ खत्म हो गया है। काव्या, मेरे पास अच्छी खबर है। ईशा के एक्स हस्बैंड ने सेटलमेंट के लिए हामी भर दी है। हमारी शादी प्लान के मुताबिक ही हो सकती है। ये गुलाब यहां किसने छोड़े हैं? हमारी शादी का इनविटेशन कूड़ेदार में क्यों है? कबीर, चलो अलग हो जाते हैं। मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। काव्या, तुम सच में मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? काव्या, ये सारा हार्ड टू गेट का नाटक अब बहुत पुराना हो गया है। काव्या, बाहर निकलो अभी। काव्या, वेडिंग ड्रेस गायब है।
उसके कपड़े भी गायब हैं। शादी की तस्वीरें गायब हैं। काव्या, तुम्हारी फ्लाइट कब है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने पहले ही परसों के लिए फ्लाइट बुक कर ली है। कबीर, चलो अलग हो जाते हैं। वह मतलब से कह रही है। काव्या असल में ब्रेकअप करना चाहती है। बिल्कुल नहीं। अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो यह कहने का हक मेरा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पहले मुझे डंप कर दे? मैं मानती नहीं। काव्या, अभी तुम्हारे नखरे दिखाने का समय नहीं है। काव्या, रुक ना काव्या। काव्या, क्या तुम सचमुच वहीं खड़ी रहोगी और मुझे जेल जाते देखोगी? मुझे छोड़ दो। चलो चलते हैं, खून देने चलो। वह अब भी उस हॉस्पिटल की बात पर अटकी हुई है। मैं पहले ही समझा चुका हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? वह एक इमरजेंसी थी। रात के बीच में तुम्हें खून देने के लिए बुलाना आखिरी उपाय था। मैंने चिकन लाया है। बाद में तुम्हारे लिए पौष्टिक चिकन सूप बनाऊंगा। काव्या, तुमने वह ब्रेकअप लेटर जानबूझकर छोड़ा था। तुम बस चाहती थी कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं, है ना? ठीक है, इस बार मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। कबीर, कबीर, देखो। प्रोफेसर कुरैशी ने मुझे अपनी ओवरसीज बायो रिसर्च प्रोजेक्ट टीम में शामिल होने को कहा है। क्या तुम विदेश जा रही हो? मैं रामनगर में रहकर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। 2 साल की। अगर हम एक ही शहर में भी नहीं रह सकते तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखने का कोई फायदा नहीं है। प्रोफेसर कुरैशी, मुझे माफ कीजिए। ओवरसीज बायो रिसर्च प्रोजेक्ट टीम में जगह आप किसी और को दे दीजिए। काव्या, क्या तुम्हें यकीन है? यह मौका बहुत दुर्लभ है। हाँ, पक्का है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहीं रामनगर में रहने का फैसला किया है। काव्या, फिक्र मत करो। बॉस की पत्नी की पोजीशन पक्का तुम्हारी ही होगी। चलो चलते हैं। आए। उस समय तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने इस शहर में रहने का फैसला किया था, लेकिन अब यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। नमस्ते। बस पूछना चाहता था 4 बजे वाली फ्लाइट के बारे में। गेट कहाँ है? सर, 4 बजे कई फ्लाइट्स हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ जा रही है। काव्या, तुम बिना कुछ कहे ही चली गई। इसका क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो? सॉरी, मेरी गलती। काव्या, तुम कहाँ हो? जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो? कबीर, कुछ बहुत बुरा हुआ है। मायरा गायब है। तुम्हें अभी आना होगा। क्या मायरा गायब है? ईशा, घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। कोई बात नहीं। कॉल 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 कॉल। काव्या को बस जलन हो रही है और वह नाटक कर रही है। अगर मैं उसे ढूंढता भी नहीं तो वह खुद ही वापस आ जाएगी। बेहतर है पहले ईशा की मदद करूं और मायरा को ढूंढूं। ईशा, आखिर मायरा का क्या हुआ? बधाई हो मिस्टर मेहरा, बड़ा डील लैंड करने पर। मायरा, अब जाओ। मायरा, तुम गायब नहीं हो। ईशा, क्या चल रहा है? सेक्रेटरी दास ने कहा कि मिस्टर कपूर का डील हो गया, तो हमने एक सरप्राइज प्लान किया तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। कबीर का सेक्रेटरी। कबीर के सहकर्मी। बस मुझे देने के लिए एक सरप्राइज? तुमने मुझे बताया कि मायरा गायब है। ईशा, तुम्हारी उम्र क्या है? कबीर, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें नाराज किया? गुस्सा मत हो। सब लोग बस तुम्हें चिढ़ा रहे थे, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। काव्या यहां नहीं है। वह आमतौर पर तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है ना?
वो हाल ही में मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया मिस शर्मा ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया? और वह किसी और से शादी कर रही है। नंबर 1। छी, बिल्कुल नहीं। वह तुमसे इतना प्यार करती है और वह किसी और से शादी कर रही है। क्या तुमने कुछ किया उसे दुख पहुंचाने के लिए? बस कुछ दिन पहले माया हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो मैंने काव्या से खून दान करने को कहा उसे बचाने के लिए। यह तो होना चाहिए था एक अच्छा काम, दयालुता का कार्य। काव्या से करते हैं तो 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 काव्या से करते हैं, वह मैंने काव्या से करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह अभी भी क्यों अटकी हुई है इस पर। अपने कॉल पर टेक। वह शायद सिर्फ जलन और नाराजगी से भरी है। ओह हाँ, तुम और ईशा एक साथ बड़े हुए हो, है ना? लेकिन पूछना काव्या से उसकी बेटी को बचाने के लिए किसी को भी थोड़ा नाराज कर देगा, है ना? मिस्टर मेहरा, गुस्सा मत हो। मिस शर्मा हमेशा से पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित रही हैं। वह तुम्हें कैसे छोड़ सकती हैं और किसी और से शादी कर सकती हैं? मुझे पता है कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन वह बस ब्रेकअप को धमकी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। देखो, लड़कियों के साथ तुम्हें बस कुछ मीठी बातें कहनी होती हैं उन्हें खुश करने के लिए, है ना? बस उससे कुछ मीठा बोल दो और शायद वह मान जाएगी। यह रही प्लान। मेरी बात सुनो, अभी अपना फोन निकालो और उसे कॉल करो। उसे कुछ मीठा बोलो। बेब, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। प्लीज वापस आ जाओ, यह जरूर काम करेगा। कोशिश करके देखो। बिल्कुल। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। शायद वह अभी फोन उठा नहीं पा रही है। वीचैट मैसेज भेज दो। ठीक है, मैसेज भेज दो। बस उसे एक मैसेज भेज दो, 5 मिनट या उससे कम में। वह जरूर जवाब देगी। मिस शर्मा आप पर इतनी मरती है कि वह तुरंत रिप्लाई कर देगी। बस 5 मिनट। याद रखना, इसमें ईमानदार रहना। काव्या, मैं गलत था। प्लीज वापस आ जाओ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। काव्या ने तो मुझे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया है। काव्या ने तो मुझे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी कंपनी जानती है काव्या तुम्हारे लिए जान भी दे देगी। वह तुम्हारा वीचैट कैसे डिलीट कर सकती है? यह तो बिल्कुल बेमतलब है। काव्या इतनी जल्दबाज वाली नहीं है। इसके अलावा वह किसी का कांटेक्ट बिना वजह डिलीट नहीं करेगी। कहीं तुमने ही उसे दुखी करने वाला कुछ तो नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हर दिन या तो मैं मिस्टर कपूर से मिल रहा होता हूं या फिर ईशा के केस में मदद कर रहा होता हूं। मेरे पास उसे नाराज करने का समय ही कहां है। फिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो फिर गलती तो काव्या की ही है। तुम मुझे जानते हो, मैं झगड़ा करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा हो गया। काव्या तुमसे इतना प्यार करती है। रुको, कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वह जरूर तुम्हारे पास वापस आएगी। ठीक है, तो फिर हम बस उसके वापस आने का इंतजार करेंगे। जब वह वापस आएगी तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह मुझसे ठीक से माफी मांगे। नहीं तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस करो। आज का दिन तो कबीर की जीत का जश्न मनाने का है, उस बड़े डील को लेकर। चलो, उस सबको भूल जाते हैं, ठीक है? चलो सब ग्लास उठाते हैं हमारी कंपनी के बड़े डील लैंड करने पर। हमारे कंपनी का बिजनेस ऐसे ही फलता फूलता रहे, हमारे बिजनेस की तरक्की के लिए, ठीक है? नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। चीयर्स चीयर्स। काव्या शर्मा, अब जब तुम भाग गई हो तो दूर ही रहना, कभी वापस मत आना। इस तरह कबीर मेरा हो जाएगा। अंदर आओ। मिस्टर मेहरा, इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। और एक बात, क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी आपके लिए लंच ऑर्डर कर दूं? कौन सा लंच? आप भूल गए, मिस शर्मा बिजनेस ट्रिप पर गई हुई हैं। आपके पिछले सारे लंच वो खुद बनाती थी। अब वो नहीं है, तो क्या मैं आपके लिए लंच मंगवा दूं? मेरे प्यारे मिस्टर मेहरा, लंच का टाइम हो गया। आओ और इसे ट्राई करो। मैंने एक नई रेसिपी सीखी है, तुम्हारा फेवरेट स्पाइसी पनीर स्टिर फ्राई। इसके साथ मैंने मशरूम सूप बनाया है।
चलो साथ में खाते हैं। मैं बताना भूल गया, लेकिन मेरी थोड़ी देर में एक क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग है। यह खाना तुम मेरे बिना खा सकती हो। पता चला वह मेरी इतनी परवाह करती थी। काव्या, जब तुम वापस आओगी तो ठीक से माफी मांग लेना, तभी मैं मानूंगा। जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है। खैर, मैं दोपहर के बाद की छुट्टी लेना चाहूंगा। घर पर कुछ काम आ गया है, इसलिए मुझे वापस जाना है। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, मेरी तरफ से जिया से पूछना और पता लगाना कि काव्या कब वापस आ रही है। नंबर। ठीक है। मेरा पेट फिर से तड़प रहा है। मेरी दवा खत्म हो गई है। हेलो जैद, मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट चाहिए। मैं क्लाइंट के साथ हूं, मैं निकल नहीं सकता। सेक्रेटरी दास को तुम्हें ले जाने के लिए कहो। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूं। मैं दोपहर की छुट्टी लेना चाहूंगा। घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए वापस जाना है। रुको, नहीं, सेक्रेटरी दास अपने गांव वापस चले गए हैं। हेलो ईशा, मैं ऑफिस में हूं। मेरा पेट मुड़ रहा है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे सकती हो? कबीर, रात के 10 बज चुके हैं। मायरा अभी सोई है। मुझे उसे अकेला घर पर छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम बस कुछ दवा लेकर आज रात के लिए संभाल नहीं सकते? मैं कल तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगी। डॉक्टर, प्लीज आपको उसे चेक करना होगा। उसकी हालत बहुत खराब है। अगर तुम थोड़ी भी देर से आते तो हम ड्यूटी से हट चुके होते। चलो मेरे साथ जांच के लिए। काव्या, तुम कब वापस आ रही हो? काव्या, काव्या, मुझे अकेला मत छोड़ो। काव्या। शुक्र है मिस्टर मेहरा, आप आखिरकार होश में आ गए। तुम कौन हो? मैं सुरक्षा विभाग से मिस्टर लोहिया हूं। वह मैं ही हूं। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए इस सुरक्षा गार्ड का। अगर यह आपको समय पर यहां न लाता तो आप मुश्किल में पड़ जाते। शुक्रिया मिस्टर लोहिया। कोई बात नहीं। मिस शर्मा हमेशा हमारे साथ इतनी अच्छी रहती हैं और हमारा ख्याल रखती हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि हर बार जब मैं जाता हूं तो आपके ऑफिस में चेक करूं कि क्या कोई अभी भी यहां है। अच्छा हुआ मैं ऊपर आया, नहीं तो कोई भी नहीं पाता आपको बेहोश पड़ा हुआ। तो उसने वाकई में एक खास अनुरोध किया था। क्या चल रहा है? ये छुट्टियों के गिफ्ट बॉक्स, ये 2 अतिरिक्त क्यों हैं? मुझे नहीं पता। मैंने मंगवाए थे। मैंने सफाई वाली दीदी और सुरक्षा गार्ड को भी शामिल किया है। क्या यह सचमुच जरूरी था? छोड़ो भी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उसने ये सब कुछ मेरे लिए भी किया। काव्या, तुम मुझे इतना चाहती हो तो फिर ब्रेकअप क्यों मांगा? हेलो। मिस्टर मेहरा, कुछ गड़बड़ है। मुझे जिया से पता चला कि मिस शर्मा बिजनेस ट्रिप पर नहीं है। क्या? वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई है? बिल्कुल नहीं। फिर वो गई कहाँ है? क्यों ना तुम खुद वापस आकर जिया से पूछ लो। ठीक है, ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। एम। मिस्टर मेहरा, जिया, काव्या कहाँ है? कबीर, तुम्हें पता नहीं, काव्या ने नौकरी छोड़ दी है। कबीर, तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम्हारे रिश्ते के बारे में मैं हमेशा से देख रही हूँ। काव्या तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। तुम और क्या चाहोगे? वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। अगर तुमने उसे सच में नाराज किया है तो उसकी पसंद की कोई चीज ले आओ, उसे खुश करो। तुम्हें पता भी है कि उसे क्या पसंद है।
उसे क्या पसंद है? कबीर, ये सिंगर मुझे बहुत पसंद है। अगली बार मैं इसका कॉन्सर्ट देखने जाना चाहती हूँ। कॉन्सर्ट में ऐसा क्या खास है? तुम उसे जानती भी नहीं। पैसों की बर्बादी है। कॉन्सर्ट। मैं सोने जा रहा हूँ। ओह, वो तो हमेशा कॉन्सर्ट जाने की बात करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता उसे कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है। तुम सालों साथ रहे और तुम्हें ये भी नहीं पता? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तुम्हें नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं बताया। क्या उसने नौकरी छोड़ दी? यह तो नामुमकिन है। यह कंपनी हम चारों ने मिलकर बनाई थी साथ में। वह ऐसे ही कैसे छोड़कर जा सकती है? सच है। देखा, यह उसकी छुट्टी की अर्जी है। जब उसने पहली बार यह बात उठाई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताया था, तुमने मुझे इसे हल करने को कहा था। हाँ? कबीर, काव्या ने आज ऑफिस में यह बात उठाई। तुम इसे हल करो, मैं बिजी हूं। बाय। सर, हॉस्पिटल तक कितना समय लगेगा? लगभग पहुंच गए हैं, बस 2 चौराहे आगे हैं। जल्दी करो। कबीर को पता है काव्या के जाने के बारे में? कोई बात नहीं, उन्होंने इस पर बात कर ली होगी। तो उसने तभी यह किया। उसने इसे कब दिया? उसने उसी दिन सब पैक करके चली गई। कबीर, सब साफ कर दिया गया है। सब गया। वह सचमुच चली गई है। कालिका, वह सचमुच मुझे छोड़ गई है। कबीर, काव्या के जाने का दिन बहुत शांत था। यह एक अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तुम दोनों के बीच अगर सचमुच कोई समस्या है, बस उसके फैसले का सम्मान करो। नहीं, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। इस सत्री, अगर मैंने उसके इस्तीफे पर साइन नहीं किया है, तो यह मान्य नहीं है। जिया, प्रशासनिक निदेशक का पद खुला रखो। खुला। मैं काव्या को ढूंढने जा रहा हूं और उसे खुद वापस लाऊंगा। कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं काव्या के पीछे जा रहा हूं। मैं कबीर को काव्या के पीछे जाने नहीं दे सकती। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं यहाँ आई हूँ समझौते के बारे में बात करने के लिए। दिल्ली में दारू के आर होकर तुम्हारा नंबर में। हाथ छोड़ो। काव्या, मेरी अनुमति के बिना तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। काव्या शर्मा, तुम्हें सदा के लिए जाना होगा। कबीर मेरा है। काव्या, तुम बेहतर होगा कि ठहरो और एयरपोर्ट पर मेरे लिए इंतजार करो। काव्या, 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 घर में स्वागत है। ये सब कुछ, ये सब तुमने तैयार किया है? तो तुम्हें पसंद आया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम अभी भी पारंपरिक शादी कर सकते हैं। कल मैं उन्हें भेज दूंगा शादी का जोड़ा सारे जेवरात के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया। मैंने बस ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी सब तैयार कर लोगे। बेशक मुझे जल्दी तैयारी करनी पड़ी। आखिरकार मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं पूरे 3 सालों से। काव्या, क्या तुम सच में ईशपुर वापस नहीं आ रही हो हमारे साथ? हाँ। मैं यहीं रहना चाहती हूँ अपने प्यार के साथ। तुम्हारा प्यार? काव्या, तुम शायद कभी न जान पाओ, तुम भी मेरे प्यार हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं चांद के पीछे भाग रही थी, मैं किसी और की नजरों में भी चांद थी। काव्या, तुम कहाँ थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए चले जाने की, बिना मुझसे पूछे? अगर तुम्हारी हिम्मत हुई किसी और से शादी करने की, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा।
मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं है कि तुम कभी ढूंढ पाओगी मुझसे बेहतर किसी को। एक्सक्यूज मी, हैंडसम, टेक्स, कोट। काव्या, प्लीज बस मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, प्लीज वापस आ जाओ। काव्या, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम मुझसे प्यार करोगी इस जिंदगी में किसी और से ज्यादा? तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? क्या तुम बस प्रकट नहीं हो सकती इसी वक्त मेरे सामने? काव्या, तुम वापस आ गई। काव्या, काव्या, तुम। अरे, यह तो वह नहीं है। नमस्ते, क्या आप संयोग से मिस्टर कबीर मेहरा हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यह एक सूट है जो मिस काव्या शर्मा ने 1 महीने पहले यहाँ ऑर्डर किया था। कृपया इसके लिए साइन कर दीजिए। काव्या ने मेरे लिए कस्टम सूट ऑर्डर किया था? मुझे यह कैसे पता नहीं चला? रुको। कबीर, मैं तुम्हारे लिए एक कस्टम मेड सूट बनवाने की प्लानिंग कर रही थी, हमारी शादी में पहनने के लिए। खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारी माप लेने दो, ठीक है? मापने का क्या फायदा? मेरे पुराने कपड़ों में से कोई भी ले लो और उसकी माप ले लो। काव्या कहाँ है? उसने खुद क्यों नहीं पहुंचाया? मिस शर्मा ने शुरू में कहा था कि वह खुद इसे लेने आएंगी, लेकिन बाद में उन्होंने होम डिलीवरी कर दी। उनकी बातों से लगता है कि वह रामनगर छोड़ रही हैं, इसलिए अब वह इसे लेने नहीं आ सकती। क्या? उन्होंने कब कहा कि वह जा रही हैं? काव्या, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ना कैसे सह सकती हो? मिस शर्मा ने दुकान पर फोन किया लगभग 5 दिन पहले। क्या यह हो सकता है कि वह शुरू से ही मुझे छोड़ना चाहती थी। तुमने तो शादी की ड्रेस तक तैयार कर रखी थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे छोड़ दोगी। हेलो माँ। कबीर, क्या तुमने काव्या से झगड़ा किया है? जब मैं फोन करती हूँ तो उसका फोन क्यों नहीं लगता? वह तुम्हारा फोन तक नहीं उठाती। हाँ, पिछली बार जब उसने फोन करके कहा कि शादी रद्द हो गई है तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने उसे नाराज करने के लिए कुछ किया? काव्या एक अच्छी लड़की है, समझदार और देखभाल करने वाली। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए तुरंत। काव्या इतनी शानदार लड़की है, उसे जाने देने की हिम्मत मत करना। माँ, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं काव्या को नहीं जाने दूंगा। काव्या को नहीं जाने दूंगा। काव्या, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हेलो बेला, काव्या से हाल ही में कोई बात हुई है? कबीर, अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती, क्योंकि तुम काव्या के प्यार के लायक नहीं हो। बेला, इसका मतलब क्या है? कृपया मुझे कॉल करना बंद करो। तुम काव्या को वो खुशी नहीं दे सकते जिसकी वो हकदार है। कोई और देगा, तो कृपया उसे अकेला छोड़ दो। हेलो। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। बंद है। बेला का मतलब क्या था? क्या काव्या सच में किसी और से शादी करने वाली है? अरे जैद, काव्या के बारे में हाल ही में कुछ सुना है? ठीक है, फिर मैं जिया से पूछता हूं। जिया, काव्या से हाल ही में कोई बात हुई है? नहीं। जब वो गई थी तो उसने बताया था कि कहाँ जा रही है। मुझे लगता है हाँ। अच्छा हाँ, उसने कहा था कि वो ईशपुर वापस जा रही है। ईशपुर। ईशपुर, ठीक है। जिया, कंपनी के सारे मामले अभी तुम और जैद संभालोगे। मैं ईशपुर जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं ईशपुर जा रहा हूं। काव्या, मेरी इजाजत के बिना तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। इस बार मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा।
ये सब तुम्हारे नाप के हिसाब से तैयार हैं। मेरे नाप बेला ने तुम्हें बताए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या अब भागने के लिए बहुत देर हो गई है? बहुत देर हो गई। यह हाथ फिर कभी नहीं छोड़ेगा। तुम अभी अभी लौटी हो और तुम्हारे पास अभी गाड़ी भी नहीं है। यह गाड़ी तुम्हारे लिए है। अब से तुम जहां चाहो वहां ड्राइव कर सकती हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है। काव्या, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वापस आना ही काफी है। तुम क्या खाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे अमीर लड़के को खाना बनाना भी आता है। तुम किसे कमजोर समझ रही हो? तुम बस मेरा खाना खाकर दंग रह जाना। चलो। विहान, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बस जाकर बैठो और आराम करो। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया तुम बहुत पीले दिख रहे थे और तुम्हारा वजन भी काफी कम हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, बाद में जरूर पूरा पी लेना। आज जब मैंने तुम्हें देखा। खाना तैयार है? नहीं, क्या मैंने फोन पर साफ नहीं कहा था? मैंने कहा था कि 6 बजे तक खाना तैयार रखना। क्या मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हो? आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। मैं खाना नहीं बनाना चाहती। सुनो, आज तुम्हारा कोई भी बहाना हो, तुम्हें यह खाना बनाना ही होगा। कबीर, मुझे अभी बहुत बुखार है। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ। पता चला, जिसे तुम्हारी परवाह होती है उसकी नजरों में भले ही तुम एक शब्द न बोलो, वह फिर भी देख सकता है। वाह, यह ट्राई करो। बहुत स्वादिष्ट। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने अच्छे कुक हो, और इसमें तो हल्की सी हर्बल खुशबू भी है। तुम्हारी नाक बहुत तेज है। मैंने तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने के लिए 7-8 अलग अलग जड़ी बूटियां डाली हैं। एक बार शादी हो जाए, 8 एक बार शादी हो जाए, एक बार शादी हो जाए, एक तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम अच्छे से खाओ और खुश रहो। कैसा लगा यह सुनकर? मुझे माफ करना विहान, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मुझसे शादी करने से हाँ डर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात मेरे पुराने मेंटर की है। उन्होंने यहाँ एक प्रोजेक्ट टीम शुरू की है। मैं कुछ दिनों में उनकी टीम में शामिल होने वाली हूँ। प्रोफेसर कुरैशी, मैंने सुना तुम ईशपुर वापस जा रही हो। 2 साल पहले मैंने तुम्हें हमारी जैव शोध टीम में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन तुमने कबीर के लिए इनकार कर दिया। अब हम क्या तुम शामिल होने के लिए तैयार हो? प्रोफेसर कुरैशी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2 साल बाद भी आप मुझे यह मौका देंगे। इस बार मैं वादा करती हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। अच्छा, हालांकि तुम्हें तैयार रहना होगा। यह प्रोजेक्ट शीर्ष गुप्त है। जिस पल तुम इसे स्वीकार करोगी, तुम सार्वजनिक रिकॉर्ड से गायब हो जाओगी। तुम्हारा कोई निशान नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट की पूरी अवधि के दौरान हम पूरी तरह लॉकडाउन में रहेंगे, तो तुम्हारा बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा। मैंने यह भी सुना तुमने सगाई कर ली है। क्या तुम्हें फिर से सोचने का समय चाहिए? नहीं, अब मैं समझ गई हूँ। जो कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, वह तुम्हें कभी रोकेगा नहीं। विहान, तुमने तो सच में अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तुम्हें प्रोफेसर कुरैशी के बारे में कैसे पता चला? ओ हाँ, मैंने सुना है ईशपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कुरैशी एक रिसर्च टीम बना रहे हैं। सॉरी, अरे विहान, काव्या, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। अगर मुझे जिंदगी भर इंतजार भी करना पड़े, मैं मुस्कुराते हुए करूंगा। लेकिन वहां जाने से पहले मेरी एक मदद कर दो। ठीक है। तो तुम्हारी एक इच्छा बस मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने की थी? बिल्कुल सही। हम इतने समय से साथ हैं और एक भी फोटो नहीं है। अब जब तुम वापस आ गई हो, मैं खोया हुआ वक्त पूरा करूंगा। कबीर, नए घर में हमारा पहला ही दिन है। चलो इस मौके की एक तस्वीर ले लेते हैं।
ओह, तुम सच कह रहे हो? तुम हर चीज की फोटो क्यों खींचते हो? अगर तस्वीर चाहिए तो ले लो, मुझे शामिल करो। 6 6 काव्या, पता है, वो सब कुछ वाकई मायने नहीं रखता। बस तुम मेरे साथ यहीं हो, बस यही मैं चाहता हूं। काव्या। विहान, चलो एक और तस्वीर एक साथ लेते हैं। जरूर, हमें कहाँ तस्वीर लेनी चाहिए? चलो सिटी हॉल चलते हैं। काव्या, तुमने वादा किया था कि मुझसे शादी करोगी। मैं शादी कर रहा हूं। हम शादी कर रहे हैं। चलो चलते हैं। अभी। काव्या शर्मा। क्या मैं सपना देख रहा था, या मैं काव्या को ढूंढने में इतना बेकरार हूं कि मैं भ्रम देख रहा हूं? हाँ, बिल्कुल। काव्या किसी और मर्द के साथ हो ही नहीं सकती। उसे गले लगाना तो दूर की बात है। काव्या शर्मा, तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चलो भी, कैमरे की तरफ देखो। मुस्कुराओ। बधाई हो तुम दोनों को, शादी की शुभकामनाएं। मेरी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। तुम हमारी शादी का सर्टिफिकेट इसमें रख रहे हो, यह जरा ज्यादा नहीं है? यह तो बहुत कीमती चीज है। बिल्कुल, यह सेफ में ही रखना चाहिए, आराम से। इस सेफ की सिक्योरिटी रेटिंग बहुत ऊंची है, कोई दिक्कत नहीं होगी। युवती, तुम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रही हो। सिविल अफेयर्स ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है। क्यों ना तुम कल आ जाओ? मैं फिर से उसे फोन करने की कोशिश करती हूँ। हेलो कबीर, तुम कहाँ हो? ये लोग बंद करने वाले हैं। बस एक कागज का टुकड़ा है, हम कभी भी ले सकते हैं। मैं क्लाइंट के साथ हूं, अभी निकलना है। हेलो, यह तीसरी बार हो गया है हमने लाइसेंस लेने के लिए समय लिया है, पर उसने मुझे छोड़ दिया। फिर से। कबीर, वह शादी का लाइसेंस जिसकी तुमने कभी परवाह नहीं की, मैं आज किसी और के साथ जाकर ले आई। काव्या, मैं कसम खाता हूं, यह शादी का सर्टिफिकेट तुम्हें बांध कर नहीं रखेगा। अब से तुम पूरी तरह से वही रह सकती हो जो तुम हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। हाँ, सही तो यह है कि आज हमारी शादी हो रही है, हमारे माता पिता की मुलाकात होनी चाहिए और साथ में खाना खाना चाहिए। लेकिन मेरे माता पिता विदेश में हैं। इतने कम समय में वे वापस नहीं आ सकते। कैसा रहेगा अगर हम जाकर मिल लें श्रीमान और श्रीमती शर्मा से और उन्हें बता दें हमारी शादी की। मिलते हैं कम समय में, वे खबर। अच्छा लगता है। दरअसल जब से मैं वापस आई हूँ, मैंने अपने माता पिता को अभी तक नहीं बताया है। हम जाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है। दरअसल तुम्हें यह सब खरीदने की जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारी उनसे पहली मुलाकात तो है नहीं। लेकिन यह मेरी पहली बार है जब मैं उनके दामाद के रूप में आ रहा हूं। सारी उचित शिष्टाचार छोड़े नहीं जाने चाहिए। चलो चलते हैं, अंदर बैठो। दी कबीर, मैं तुम्हारे माता पिता से मिल चुकी हूँ, तो तुम मेरे साथ कब वापस आ रहे हो मेरे माता पिता से मिलने? मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त रहा हूं, तुम जानती हो कैसा होता है। थोड़ा और इंतजार करो, जब सही समय आएगा मैं तुम्हारे साथ उनसे मिलने जाऊंगा। कबीर, मेरे माता पिता के बारे में तुम्हें फिर कभी उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। काव्या, तुम सही में कहाँ हो? काव्या, इस तरह की कार काव्या के लिए बहुत ऊंची है। मुझे क्या हो गया है? मैंने सच में सोचा था कि काव्या ऐसी कार में घूम रही होगी। मुझे इनमें मदद करने दो। नहीं, मैं संभालूंगा। बस कुछ चीजें हैं, बिल्कुल भी भारी नहीं। चलो अंदर चलते हैं। हीज रोबे। ठीक है। अरे बाप रे, असल प्लान के मुताबिक अभी ठीक इसी वक्त हम काव्या की शादी में होते, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। एक बिल्कुल सही शादी ऐसे ही कैंसिल हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, शायद यही ठीक है। मुझे वैसे भी वो कबीर लड़का पसंद नहीं था। उसने और हमारी काव्या ने इतने लंबे समय तक डेट किया और फिर भी वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया।
हमने तो उसे सिर्फ तस्वीर में ही देखा है। सुनो, पता है क्या, बेला ने मुझे बताया कि उसका भाई विहान हमेशा से ही हमारी काव्या पर फिदा है। अच्छा, अगर काव्या उस कबीर लड़के पर इतनी अटकी नहीं होती तो मैं उसकी जोड़ी विहान से बनाने की कोशिश करता। हाँ, हाँ बाबा। माँ, अरे मैं आ गई। अरे, काव्या, विहान, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, अरे ये लड़की, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ बिल्कुल। अरे, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। विहान, तुम बस आ जाते, इतना सामान लाने की जरूरत नहीं थी। अंदर आओ, बैठो। हाँ बैठो बैठो। लो कुछ चाय, मैं जाकर कुछ फल काटती हूँ। माँ, आप इतनी मेहनत मत कीजिए, यहाँ तो बस परिवार वाले ही हैं। और सुनो, मेरे पास एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। क्या बात है? पापा, माँ, विहान और मैंने शादी कर ली। अरे बाप रे, ये कब हुआ? हमने आज सुबह ही शादी है, सब कुछ थोड़ा अचानक हो गया, इसलिए हम आपको तुरंत नहीं बता पाए। हमें उम्मीद है आप समझेंगे। DWP के लिए देखने को मेरे को तुरंत कर दिया, आपको पता है कल को तुरंत नहीं बता पाए। देखने को मेरे कंपनी में तुरंत नहीं बता पाए, देखने को मेरे तुरंत नहीं बता पाए, देखने को मेरे कल तुरंत नहीं बता पाए, 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 तुरंत नहीं बता पाए। अरे कोई बात नहीं। लेकिन मेरा वादा है कि मैं काव्या का हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। बहुत खूब, चलो बैठो बैठो। तो तुम लोग विवाह कब करवा रहे हो? मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली हूँ, तो विवाह को कुछ देर और इंतजार करना होगा। इंस्पेक्टर, क्या आप किसी का नाम देख सकते हैं? काव्या शर्मा। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर, आपको पक्का है कि कोई गलती नहीं है? हमारे सिस्टम में कोई मिलान करने वाला रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। यह सही नहीं हो सकता। जिया ने मुझे बताया था उसके परिवार और दोस्त सभी ईशपुर में हैं। उसका रजिस्टर्ड एड्रेस ईशपुर होना चाहिए। इंस्पेक्टर, क्या आप फिर से चेक कर सकते हैं प्लीज? ठीक है सर, अभी भी कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन भी क्यों नहीं काव्या का कोई सुराग ढूंढ पाता? काव्या, तुम कहाँ हो? शुक्रिया। काव्या जाओ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी शानदार शादी करूंगा। तुम चिंता न करो, जब यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। काव्या, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। काव्या, काव्या, मत जाओ। काव्या, रुको, क्या मैं कुछ सुन रही हूँ? कबीर की आवाज। काव्या, मत छोड़ो। काव्या, काव्या, मत जाओ। मैं क्या सोच रही हूँ? कबीर तो निश्चित ही इस वक्त ईशा के साथ है, वह यहाँ हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि हमारी जैव शोध परियोजना और उसका शोध मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए मैं विशेष रूप से किसी एक का नाम लेना चाहूंगा। वह व्यक्ति है हमारी शोध टीम की प्रमुख काव्या शर्मा। काव्या के नेतृत्व और प्रबंधन में एक मिशन जिसे पूरा करने की हमने योजना बनाई थी 3 साल में पूरा हो गया, पूरे 2 साल पहले ही। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रयोग के परिणाम हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गए। तो नेतृत्व ने फैसला किया है कि हम सभी को एक लंबी छुट्टी दी जाएगी। आप सभी का धन्यवाद आपके लंबे समय तक के कड़ी मेहनत के लिए। अच्छा, इसके अलावा इस परियोजना से हमारी शोध उपलब्धियां व्यावहारिक उपयोग में लाई जाने वाली हैं, इसलिए आगामी शोध कार्यान्वयन बोली सम्मेलन का नेतृत्व भी काव्या शर्मा करेंगी। वह इस बोली परियोजना की मुख्य निदेशक के रूप में कार्य करेंगी। धन्यवाद प्रोफेसर कुरैशी और सभी प्रोफेसरों का विश्वास के लिए और हर टीम मेंबर की कड़ी मेहनत के लिए। मैं इस बोली सम्मेलन को पूरी गंभीरता से लूंगी और मैं वादा करती हूँ कि आप सभी की कड़ी मेहनत से हासिल शोध उपलब्धियों को निराश नहीं करूंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी बोली पहले ही जमा हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों में बोली सम्मेलन शुरू हो जाएगा। यह सम्मेलन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर हम बस एक छोटा सा भी कॉन्ट्रैक्ट ले आए तो हमारी कंपनी आने वाले कई सालों के लिए सेट हो जाएगी, तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। कबीर, बस आराम करो। तुम्हारी सेक्रेटरी होने के नाते मैं अपने आप चीजें हैंडल कर सकती हूँ, और मायरा अपनी दादी के घर है तो वह मेरे काम में रुकावट नहीं बनेगी। इसके अलावा तुम्हारे और जैद के टॉप नॉच स्किल्स से मुझे यकीन है कि इस बार हम बोली जीत जाएंगे। आखिरी बार मैंने काव्या को देखा था, वह ईशपुर में ही था। काव्या, तुम कहाँ हो? क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? वाह, अरे वह शानदार कार किसकी है? और बॉडीगार्ड्स,
ये तो कुछ जबरदस्त मौजूदगी है। हाँ, कितना प्रभावशाली है। जरूर कोई बड़ा शख्स या वीआईपी होगा। काव्या। वो सिलहूट वो काव्या जैसी दिखती है, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा। कबीर, मत जाओ, हमारी गाड़ी आ गई है। जरूर मेरी कल्पना होगी। काव्या इतनी शानदार नुमाइश कैसे कर सकती है? चलो गाड़ी में बैठो। काव्या, मैं तुम्हें बहुत याद किया। तुम आखिर घर कब आ रही हो? विहान, काव्या, तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें याद किया। मैं भी तुम्हें याद किया। काव्या, मैं आखिरकार तुम्हें वो शानदार शादी दे सकता हूं जिसकी तुम हकदार हो। कबीर, मैंने सुना है इस बोली सम्मेलन का प्रभारी तुम्हारे ही यूनिवर्सिटी से है। सही है ना? उस कनेक्शन से काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना? ईशा की मदद से। कबीर, खुद ही देख लो, ईशा को देखो। वो चाहे कुछ भी करे, हमेशा तुम्हें पहले रखती है। उसे निराश मत करो, बीच बचाव मत करो। मेरे दिल में सिर्फ काव्या के लिए जगह है। काव्या ही एकमात्र है मेरे दिल में। कबीर, पूरा 1 साल बीत गया। इतना समय बीत जाने के बाद भी तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए। किसी दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हो सकती हूँ और तुम्हें काव्या को हमेशा के लिए भुलवा दूंगी। पूरा 1 साल बीत गया है। कौन जानता है, काव्या किसी और के साथ हो चुकी होगी। बस हम यहाँ ईशपुर में हैं प्रोजेक्ट की बोली लगाने। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो किसी और चीज पर। कबीर, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? काव्या शायद पहले ही तुमसे पूरी तरह आगे निकल चुकी हो। ठीक है, हम रेस्टोरेंट के लगभग पहुंच ही गए हैं। मैंने सुना है यहाँ बहुत सारे शानदार व्यंजन हैं। हम पहले कुछ खा लेंगे, फिर वेडिंग वेन्यू की ओर चलेंगे। यह स्पाइसी क्रैब बहुत अच्छी है, तुम्हें यह पसंद आएगी। ठीक है। चलो चलते हैं। क्लियर। अरे देखो, क्या वो काव्या नहीं है? काव्या? काव्या शर्मा। तुम कहां हो? मैंने अभी देखा, काव्या एक अजनबी आदमी के साथ हाथ पकड़े हुए थी। उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे। सच में? यह काव्या कोई बड़ी हस्ती तो है नहीं। उसके आसपास बॉडीगार्ड्स कैसे हो सकते हैं? हाँ ना जैद, काव्या मेरे अलावा किसी और मर्द के पास कभी नहीं जाएगी। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? शायद मैंने गलत देखा होगा। अच्छा छोड़ो, पहले खाना खा लेते हैं। काव्या, तुम्हें गए 375 दिन हो गए। तुम आखिर कब लौटोगी? लीजिए, आप क्या ऑर्डर करेंगे? आपके सारे स्पेशल डिशेस दे दीजिए और सारी खास चीजें। काव्या, तुम्हें खाने के लिए और कुछ चाहिए? 7-8 स्पेशल डिशेज हैं। हम दोनों सब खत्म नहीं कर पाएंगे। कैसा रहेगा ये 3? और एक कद्दू की मिठाई। ये और नीचे वाले ये 3। ये तो बहुत ज्यादा है, हम खत्म नहीं कर पाएंगे। बस ये 3 ले लेते हैं। और एक कद्दू की मिठाई, ठीक है? यह तो काव्या की आवाज जैसी लग रही है। हनी, मैं तुम्हें एक जादू का ट्रिक दिखाता हूं। हाँ जरूर। ध्यान से देखो। हनी, तुम कमाल हो। वे एक युवा विवाहित जोड़ा है। मैं क्या सोच रहा था, इतना संयोग तो नहीं हो सकता। अभी ईशपुर पहुंचे ही हैं और सीधे काव्या से मुलाकात हो गई। एक कबीर, क्या सोच रहे हो? चलो ऑर्डर करते हैं। ड्री। तुम लोग कुछ पीना चाहोगे? उनका शरबत काफी अच्छा लग रहा है। नहीं धन्यवाद, बस उनके कुछ स्पेशल डिश ऑर्डर कर दो। हम बस उन्हें टेस्ट करेंगे। अरे छोड़ो भी, हम तीनों ने आज एक बार गाड़ी नहीं चलाई है। थोड़ा सा तो पी सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ो इसे।
कबीर का पेट ठीक नहीं है, शायद अगली बार। सॉरी, मैं भूल गई थी। कबीर, तुम्हारी हाल ही में काफी बिजनेस डिनर हो रहे हैं। कोशिश करना कि पीना जितना हो सके टालो। अगर पीना ही पड़े तो ये दवा लेना याद रखना। अगर काव्या यहाँ होती तो वह कभी नहीं भूलती। मैडम, आपका पति आपका बहुत ख्याल रखता है। उसने आपके लिए केकड़े का सारा मांस भी निकाल दिया। हाँ, सच में ऐसा ही है। बस इतना ही उचित है। चलो, मैं तुम्हें थोड़ा झींगा खिलाती हूँ। आ। मुंह खोलो। मेरी बीवी के हाथ का झींगा ज्यादा मीठा लगता है। मीठी एलियस ग्राम ने। उन्हें देखो तो ये तो लगते हैं हनीमून फेज वाले कपल। डिनर पर भी एक दूसरे से हाथ नहीं हटा पा रहे। कबीर, मैंने ये तुम्हारे लिए छीले हैं, जरा टेस्ट करो। काव्या, अगर तुम कबीर को इस तरह स्पॉइल करती रही तो तुम उसे बर्बाद कर दोगी। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो और किस पर एहसान करेगी। काव्या, तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे और चाहिए वो झींगा जो तुमने सिर्फ मेरे लिए छीला था। काव्या। ये लो, ये भी ट्राई करो। उसने उसे काव्या कहा। उसने अभी उसे काव्या बुलाया। जैद, क्या तुमने वह सुना? मुझे यकीन था कि मैंने किसी को काव्या का नाम पुकारते सुना। मैंने कुछ नहीं सुना। तुम जरूर कल्पना कर रहे हो। वहां कोई नहीं है जो काव्या को पुकार रहा हो। आज शायद मैं उसे इतना याद करता हूं कि अब मैं चीजें सुन रहा हूं। काव्या शर्मा, फिर से? जब से कबीर ईशपुर आया है, वह हमेशा उसी के बारे में सोचता है। काव्या शर्मा, तुम्हें हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। कभी भी कबीर के सामने अपना चेहरा मत दिखाना। पता है क्या, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पास कितना अच्छा है। मेरा मतलब है, काव्या इतनी प्यारी लड़की है ना? इतनी कोमल और देखभाल करने वाली। हालासाल, और तुमने उसे दूर भगा दिया। अब तुम्हें अंत में पछतावा हो रहा है। हाँ, मुझे पछतावा है। अगर मैं कभी उसे फिर से देख पाया तो मैं ठीक से माफी मांगूंगा। वेटर, बिल लाइए प्लीज। हनी, यहाँ का खाना कमाल का है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। चलो फिर से यहाँ आते हैं, ठीक है? इस रेस्टोरेंट का खाना इतना स्वादिष्ट है, मैं सचमुच जाना नहीं चाहती। चलो वापस आते हैं और फिर से यहाँ खाते हैं, ठीक है? वह कैसे कह सकती है वही बात जो काव्या ने कही, यहाँ तक कि उसका लहजा भी एक जैसा है। क्या यह संभव है? क्या वह सचमुच काव्या हो सकती है? वह कैसे कह रही हो सकती है? बिल्कुल वही शब्द जो काव्या ने कहे थे। उसकी आवाज का लहजा भी एक जैसा है। मुझे यह मत कहो कि वह असल में काव्या है। कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? यह एक प्राइवेट वीआईपी स्वीट है, कोई दखल नहीं। अंदर झांक लूं? मेरी गर्लफ्रेंड अंदर हो सकती है। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है काव्या शर्मा अंदर है। तुम मजाक कर रहे हो। अरे दोस्तों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस स्वीट में वीआईपी का नाम क्या है? हमारे बॉस का सरनेम स्टर्लिंग है। वह ईशपुर के खन्ना ग्रुप के सीईओ हैं। देखा, स्टर्लिंग है। शायद हमारा आदमी नहीं है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल नहीं। कबीर, चलो हम चलते हैं। चलो चलें। काव्या, तुम यहाँ हो। मेरा एक पल इंतजार करो। मैंने पिछली बार यहाँ कुछ ऑर्डर किया था, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। जाओ। काव्या। काव्या, सच में तुम हो? काव्या, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझसे क्यों बच रही हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की है। मैंने हर गली और नुक्कड़ ईशपुर में छान मारा है। जो मेहनत की पूरे क्या रहा था। पूरे 1 साल से तुम पूरी तरह से चुप हो। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूं। मुझे ढूंढ रहे थे? क्या तुम और ईशा अब तक शादी नहीं कर लेने चाहिए थे? काव्या, मुझे पता था तुम्हें अभी भी ईशा से जलन हो रही है। चिंता मत करो। आत 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 कात मायरा का मामला सुलझ गया है। ग्रेट। ईशा और मुझे अब नकली शादी करने की जरूरत नहीं है और हम दोनों के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही काव्या, मैं कबीर के साथ पूरे 1 साल से हूँ। उसकी दोस्त और उसकी सेक्रेटरी होने के अलावा बाकी कुछ भी बिल्कुल नहीं है। चलो काव्या, चलो अभी वापस चलते हैं और शादी कर लेते हैं। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर, दहेज, मैंने सब तैयार कर लिया है। हालांकि मैंने सब तैयार कर लिया है।
अब से मैं तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त निकालूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही। काव्या, क्या हुआ? मुझे पता है। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। कबीर, तुम्हारी माफी मैं स्वीकार नहीं करती। जो माफी तुम चाहते हो मैं वो भी नहीं दे सकती। बस वापस चले जाओ। मैं नहीं जा रहा। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं क्यों जाऊं? मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, वरना तुम ईशा से जलती ही नहीं। मैं यहाँ पूरी तरह से ईमानदार हूँ और मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तोहफे खरीद कर सब ठीक कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हें मेकअप चाहिए या बैग? बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद लूंगा। कबीर, सुनो, हमारे बीच जो है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक माफी या तोहफों से। काव्या, तुम्हें क्या हो गया है? पहले हर बार जब मैंने माफी मांगी तुमने मुझे माफ कर दिया। इस बार क्यों नहीं? बस तुम मुझे माफ कर दो, हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। कबीर, ये सब बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है। देर कैसे हो सकती है? काव्या, मैं समझ गया। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मैंने पहले बहुत सी गलतियां की और मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारा हक अदा करने में लगा दूंगा। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले की बात करो तो कबीर, हम कभी वापस नहीं जा सकते। काव्या, मैं इस तरह तुमसे विनती कर रहा हूं। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? तुमने वादा किया था कि हमेशा मुझसे प्यार करोगी। क्यों सिर्फ 1 साल बाद ही? बस 1 साल। क्या तुम्हारा वादा कुछ नहीं था? हाँ, मैंने सपना देखा था एक साथ जीवन भर रहने का, लेकिन तुमने खुद ही वो सपना तोड़ दिया। और हाँ, हम 1 साल पहले ही अलग हो गए थे, है ना? हाँ। वो तुम्हारा एक तरफा ब्रेकअप था। मैंने कभी माना ही नहीं। तुमने छोड़ दिया मेरे लिए विदेश पढ़ने का मौका। तुम मेरे साथ रामनगर में रुक गई। प्रोफेसर कुरैशी, मुझे माफ करें। विदेशी जैव शोध टीम में वो जगह बस किसी और को दे दीजिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं रामनगर में ही रहूंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुमने चुना था मेरे लिए घरेलू महिला बनना, मेरे खाने पीने और रोजमर्रा की देखभाल करना। दी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे इतनी आसानी से अलग हो जाओगी। काव्या, तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाना चाहती हो। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, हमारे आस पास सभी को यह पता है। काव्या, क्योंकि तुम्हें पता था कि मुझे पेट की समस्या है, तुमने दवा रखी थी मेरे ऑफिस में। क्योंकि तुम डरती थी कि मैं खाना छोड़ दूंगा, तुम रोज लंच बनाती थी ताकि हम एक साथ खा सकें। तुम मेरे लिए इतनी समर्पित थी। तुम मुझसे प्यार करना कैसे बंद कर सकती हो? मैं एक समय तुमसे प्यार करती थी और तुम एक समय मेरी पूरी दुनिया थे, लेकिन यह सब 1 साल पहले खत्म हो गया। जैसा मैं अब हूँ, 1 साल पहले खत्म हो गया। 1 साल पहले खत्म हो गया। मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं लगता। मैं यह मानता नहीं। काव्या शर्मा, मैं यह मानता नहीं। कबीर, शांत हो जाओ। इस बात को सुलझाते हैं। काव्या, तुम 1 साल से अलग हो गए हैं और तुम इन चीजों के बारे में नहीं जानती। वह तुम्हें ढूंढने में पागल हो गया था और अगर कोई सुराग भी मिलता वह तुरंत वहां जाता। हाँ, तुम अब अलग हो गए हैं। तुम अब अलग हो गए हैं। तुम अब अलग हो गए हैं, लेकिन तुम फिर से एक हो सकते हैं। बस उसे एक और मौका दे दो। यह सही है काव्या, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। मुझे तुम्हें फिर से पाने का मौका दो, तुम्हारा दिल फिर से जीत लो। पिछली बार तुमने पहला कदम बढ़ाया था, इस बार मेरी बारी है तुम्हारा पीछा करने की। अब से तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगर तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करना चाहती तो मैं कुछ जुगाड़ करूंगा और तुम्हें कहीं और नौकरी दिलवा दूंगा। अगर तुम कॉन्सर्ट जाना चाहती हो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तुम्हारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूमती थी, अब से मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। कबीर, एक मुरझाया हुआ गुलाब, चाहे तुम उसे कितना भी पानी दो या खाद डालो, अब बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल हमारी तरह हमारे पुराने एहसास खत्म हो चुके हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। मैं तुम्हारे बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता। बस मुझे एक मौका दो और हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। कबीर, अब तुम्हें देखती हूँ तो तुम बस एक जाना पहचाना चेहरा लगते हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी एहसास नहीं बचा है। बस जाओ, हमारा फिर से साथ आना मुमकिन नहीं है। हम फिर से साथ क्यों नहीं आ सकते? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ईशा और मैं शादीशुदा हैं? हमने वाकई कभी शादी का लाइसेंस नहीं लिया। मायरा के मामले के बारे में उसका ठीक से निपटारा हो गया है, कुछ भी गलत नहीं होगा। अपनी आ गए आपको तमाम। नहीं, मेरी शादी तय हो गई है। तुम्हारी शादी तय हो गई है?
शादी कर रही हो? किससे शादी कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये झूठी कहानियां सुनाने की? मुझे यकीन नहीं होता। मैं ऐसी बात क्यों बनाऊंगी? मेरी शादी परसों है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। काव्या, मैंने तुम्हें पूरे 1 साल तक ढूंढा और अब तुम कह रही हो कि तुम किसी और से शादी कर रही हो? तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, है ना? बार बार मैंने तुमसे विनती की है। तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं घुटने टेक कर विनती करूं? तुम्हें विनती करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। बात खत्म। मैं तुमसे अब कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। वह लड़का जिससे तुम शादी कर रही हो, क्या वह वही स्टर्लिंग है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ताकत और पैसा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अमीर है तुम उसे चुन रही हो और मुझे छोड़ रही हो? जो सोचना है सोचो। काव्या, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? इसके बाद कि मैंने तुम्हें पूरे साल ढूंढा और अब तुम किसी अमीर से शादी करने भाग रही हो। तुम्हें इतनी शर्म कैसे नहीं आती? तुमने सचमुच मुझे निराश किया है। आप लिए काफी परसाल हैं। कबीर, कॉलेज के दिनों से ही हम 4 सालों से एक साथ हैं। मैंने अपनी पसंद की हर चीज छोड़ दी तुम्हारे लिए। मैंने अपने सपने छोड़ दिए। मेरी दुनिया तुम्ही के इर्द गिर्द घूमती थी। सब कुछ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारा बिजनेस शुरू से खड़ा करने में मदद की और दिन रात तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा। और इतना सब करने के बाद तुम्हारी नजरों में क्या मैं बस इतनी ही हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैंने अपना आपा खो दिया। ठीक है, मैंने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए मैंने वो बुरी बातें कह दी। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं जानता हूँ, सच में जानता हूँ। काव्या, क्या हम बस इसे रोक सकते हैं? बस मेरे साथ घर चलो प्लीज। वह अब मेरा घर नहीं है। काव्या, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, तुम दृश्य बनाना बंद करोगी, है ना? अब मेरे साथ घर चलो, हम वापस पहुंचते ही शादी कर सकते हैं। कबीर, जागो। ठीक है, तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है। तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सच तो ये है, तुम्हें बस किसी आज्ञाकारी और समझदार इंसान की जरूरत थी। एक लाइव इन नौकरानी की जो कभी शिकायत न करे। अब वह नौकरानी जा रही है। अब तुम उसके बिना खो गए हो और तुम्हें सब कुछ पछतावा हो रहा है। यह सच नहीं है, सच में नहीं है। कबीर, मैं यह आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ, तो बस उस ख्याल को छोड़ दो। काव्या, मैं गलत था। आज से मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करूंगा। आज से हमारे घर की हर चीज के लिए आखिरी फैसला आपका होगा। अगर आप पूर्व की तरफ इशारा करेंगी तो मैं पश्चिम की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे दूसरी औरतों से दूर रहने को कहेंगी तो मैं फिर कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया मेरे साथ घर चलिए। एक काव्या, मैंने कबीर को कभी इतना बेबस होकर मिन्नतें करते नहीं देखा। कृपया दया करके उसे माफ कर दो। उसे पता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। तुम छिपी क्यों नहीं रही? तुमने अपना चेहरा क्यों दिखाया? तुम गायब क्यों नहीं हुई? काव्या शर्मा, तुमने उसे मारा कैसे? कबीर, उसे उस अमीर आदमी ने बिल्कुल बिगाड़ दिया है। उसने सच में मुझे मारा है। काव्या शर्मा, ईशा से अभी माफी मांगो। हटो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस टकना मुझ गया है। सबसे माफी चाहता हूँ। काव्या, तुम ठीक हो? तुम बेला के भाई हो। हाँ, मैं ही हूं। कबीर, तुम्हें काव्या से दूर रहना चाहिए। जब भी तुम आसपास होती हो कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? तो मैं उसकी परवाह भी नहीं कर सकता? तुम उसकी परवाह करते हो? तुमने खतरा ठीक वहां देखा और तुम्हारी पहली प्रवृत्ति किसी और को बचाने की थी। तुमने उसे खतरे में डाल दिया और तुम इसे परवाह कहते हो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम्हारे शब्द हमेशा तुम्हारे कर्मों से बेहतर होते हैं। काव्या तुम्हारे साथ थी और उसे इतना दुख झेलना पड़ा। मुझे यह सब बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे पहली बार उसे देखना याद है। वह बहुत पतली और कमजोर थी। उसका चेहरा भूत जैसा सफेद था। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, उससे दूर रहो। चलो, खून निकलवाओ। हटो, हटो। काव्या, ऐसा नहीं हुआ था। नहीं हुआ। उसके झूठ मत सुनो। वह बस हमें तोड़ना चाहता है, इसीलिए वह ये सब कह रहा है। ग्रेट। बहाने बनाना बंद करो, बाहर निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत समय लगा। मैं क्यों जाऊं? काव्या, तुमने ही तो मुझे अपने प्यार में डाला और अब तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? ये तो अन्याय है। मुझे पूरा 1 साल लगा ये समझने में कि तुम्हारे लिए मेरे क्या भाव हैं।
अब मैं तुम्हारी कुछ बातों से भगाया नहीं जाऊंगा। मारा भी पार। तुम मेरे साथ घर चलोगे। छोड़ो, मुझे जाने दो। काव्या, चलो अब घर चलते हैं। काव्या, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। काव्या, ग्राइम आर काव्या, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। काव्या, 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 काव्या। कबीर, होश में आओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? काव्या बस एक घमंडी, दौलत के पीछे पड़ी हुई सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाली लड़की है। वह लड़का अभी कैसे मिले होंगे? उन्होंने यह सब पहले से ही प्लान किया होगा, तुम्हें धोखा देने के लिए। तुमसे सच्चा प्यार तो मैं करती हूँ। मुझे छोड़ दो, खींचना बंद करो। कबीर, क्या तुम्हें मेरे दिल की बात समझ में नहीं आती? अगर तुम तैयार हो, मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ और तुम्हें वो खुशी दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। छोड़ो मुझे। तू कभी काव्या की बराबरी नहीं कर सकती। कबीर, तुम ठीक हो? काव्या, जिस दिन तुम आई, तुमने कबीर को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। काव्या, प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मत जाओ, नीचे आ जाओ। मुझे तुम्हें बहुत कुछ और बताना है। काव्या, बस नीचे आ जाओ, मुझे सब कुछ ठीक से समझाने दो। तो तुम क्या सोचती हो? हम दोनों के बीच अब एक दूसरे से कहने को कुछ बचा ही नहीं है। चलो चलते हैं। काव्या, तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? कबीर, ये देखो, मैं इस वेडिंग ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। कबीर, मैं तुम्हारे लिए हमारी शादी के दिन पहनने के लिए एक कस्टम टेलर्ड सूट बनवाने की सोच रही हूँ। मेरे प्यारे मिस्टर मेहरा, आओ इसे ट्राई करो। यह एक नई रेसिपी है जो मैंने अभी सीखी है। स्पाइसी बीफ स्टिर फ्राई और तुम्हारा पसंदीदा मशरूम सूप। चलो खाते हैं। काव्या, प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो। दर्द हो रहा है? ठीक है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे बुलाना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी नाक के नीचे तुम्हें परेशान करे। शुक्रिया, हनी। मुझे आज शादी की जगह देखने जाना था, लेकिन उन्होंने सब बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, शादी की जगह लगभग तैयार है। अगर देखना चाहती हो तो बस एक पल रुको, मैं उन्हें कुछ तस्वीरें भेजने के लिए कहता हूं। अपना हाथ दिखाओ। बहुत सुंदर लग रही है। तुमने कहा था कि पहले कुछ लेने गए थे। क्या यह उसी के लिए था? हाँ, भूल गई? आज हमारी पहली सालगिरह है। शादी की अंगूठियों के अलावा अब से हर सालगिरह पर मैं तुम्हें एक नई अंगूठी दूंगा, हर एक सालगिरह पर, ताकि हर एक हमें हमारे प्यार की याद दिलाती रहे। मतलब? शुक्रिया हनी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। काव्या, खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। काव्या, दरवाजा खोलो, जल्दी। काव्या, प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो, ठीक है? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। काव्या, वह यहां तक कैसे पीछा करता आया? मैं जानता हूं मैंने पहले तुम्हें दुख दिया था। मैंने अभी एहसास किया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। आई थिंक मैंने सोचा था मैंने सब बिल्कुल साफ कह दिया था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह मुझे परेशान करता रहेगा। लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुमके बिना नहीं रह सकता। काव्या, इस घर में जहां मैं देखता हूं, हर कोने में मैं तुमका चेहरा देखता हूं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। बस मुझे एक और मौका दो सब ठीक करने का। काव्या, प्लीज दरवाजा फिर से खोलो। बस मुझे तुमसे मिलने दो, प्लीज। काव्या, तुम उसे फिर देखना चाहती हो? सुरक्षा, प्लीज उस व्यक्ति को मेरे विला से दूर ले जाओ। काव्या, सर, नमस्ते। सर, आप यहाँ का रहने वाले नहीं हैं। प्लीज तुरंत चले जाएं। मैं नहीं जा रहा। मेरी गर्लफ्रेंड अभी अंदर है। चलो चलते हैं। काव्या, बस पीना बंद करो। तुम्हारा पेट तो खराब है ही, अपने को किसी और बीमारी में न झोंको। मुझे अकेला छोड़ दो।
मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस इससे दूर रहो। मैं पीने वाला हूं। अगर मैं बीमार हो जाऊं, काव्या मेरे लिए परेशान होगी, और अगर वो परेशान होती है। कबीर, तुमने अब तक ये नहीं समझा। काव्या तो आगे बढ़ चुकी है। तुम इस तरह अपने को सताते रहते हैं और वह इसे देख भी नहीं सकती। फायदा क्या है? बिल्कुल कबीर, काव्या तुम्हें छोड़ने का फैसला कर चुकी है। तुम्हें उस पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए उस पर। कौन कहता है? काव्या मेरी है, वह सिर्फ मेरी हो सकती है, कोई उसे ले नहीं जा सकता। कबीर, वह तुम्हारे प्यार की हकदार नहीं है। काव्या का अगले दिन शादी है। यह करना, तुम सिर्फ मुसीबत मोल ले रहे हैं। तुम्हें पता है, काव्या मेरी है, उसकी शादी। मैं जा रहा हूं। हेलो जिया, ईशपुर एक पैकेज भेजने में मेरी मदद करो। देवियों और सज्जनों, स्वागत है मिस्टर विहान खन्ना और मिस काव्या शर्मा के विवाह समारोह में। अगला, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं अपनी सुंदर दुल्हन का जैसे वह प्रवेश करती है। विहान, मेरी बस एक ही अनमोल बेटी है। अब से वह तुम्हारे हवाले है और तुम उसे कभी निराश मत करना पापा। चिंता मत करिए, मेरे पूरे जीवन मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे किसी भी तकलीफ में नहीं रखूंगा। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा उसे चाहने और बचाने में, हमेशा के लिए। नवविवाहित जोड़े के लिए उनकी पहली मुलाकात से फिर मिलने तक 3 साल बीत गए हैं और आज वे आखिरकार हाथों में हाथ डाले विवाह में प्रवेश करते हैं। अगला, आइए आमंत्रित करते हैं दूल्हा और दुल्हन को अंगूठियों का आदान प्रदान करने के लिए। मैं आपत्ति करता हूं। कबीर, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें उससे शादी करने नहीं दूंगा। मुझे लगा था कि मैंने पिछली बार साफ साफ कह दिया था। क्या वह काफी साफ नहीं था? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? काव्या, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं यहां खड़ा होकर तुम्हें किसी और से शादी करते कैसे देख सकता हूं? अपनी जन्मदिन की इच्छा याद है? क्या वह मेरी दुल्हन बनने की नहीं थी? मैं अब यहां हूं, उस इच्छा को पूरा करने आया हूं। काव्या, मेरे साथ चलो। कबीर, क्या तुमने काव्या को पहले ही काफी दुख नहीं दिया है और अब तुम उसे ले जाना चाहते हो? यहाँ से निकल जाओ अभी। बेला, क्या तुमने काव्या की मिलान अपने भाई से करवाई है? कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने तुमसे पूछा कि वह कहाँ है तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं ही वह हूँ जिसने उनकी मिलान करवाई। मैंने ही उन्हें एक साथ लाया और मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। वह सालों से काव्या से प्यार करता है। वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तुम कबीर, अब यह वफादारी का नाटक कर रहे हो। कितना दयनीय है ये। बस चले जाओ। मेरी शादी बर्बाद करने की हिम्मत मत करना। काव्या, हमने 4 साल एक साथ बिताए, हमारी जिंदगी के 4 साल। तुम्हें लगता है तुम वो सब भूल सकती हो? तुम मुझसे ऐसे मुड़कर कैसे चली जा सकती हो? कबीर, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया? निराशा वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है वक्त के साथ। एक बार जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है, चाहे तुम किसी चीज से कितना भी प्यार करो, तुम उसे छोड़ ही देते हो। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, कसम खाता हूँ, मैं सब सही कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दो। और बात, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, कसम खाता हूँ। कबीर, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। विहान, क्या तुम्हें पता भी है कि काव्या मुझसे कितना प्यार करती थी? मेरे लिए उसने विदेश का बायो रिसर्च का मौका छोड़ दिया, अपनी सारी बचत खत्म कर दी और रामनगर में रहकर मेरा बिजनेस शुरू करने में मेरी मदद की। वो हमेशा मेरे पेट की चिंता करती थी, मेरे लिए घर का खाना और दवाई लाती थी। क्या उसने कभी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ किया है? मुझे काव्या की जरूरत नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करे। मैं बस चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहे, खुश और प्रसन्न। वो मैं भी दे सकता हूँ, खुशी और आनंद। मैं काव्या को किसी से भी बेहतर जानता हूँ। वो ऐसी है जो वफादारी को सबसे ऊपर रखती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ दे और तुरंत किसी और के प्यार में पड़ जाए। काव्या, मुझसे शादी करो। काव्या, क्या तू मुझसे शादी करेगी? उस समय तो तू ही थी जिसने मेरा पीछा किया था। अब मेरी बारी है तुझे वापस जीतने की। मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुझे खुश कर सके, उस दर्द के लिए जो मैंने दिया। मैं मेहनत करूंगा उस इंसान बनने के लिए जिसे तू प्यार करती है। मैं वादा करता हूं, मैं तुझे एक खुशहाल और संपन्न भविष्य दूंगा। काव्या, उसने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया तुम फिर भी उसे भूल नहीं पा रही हो और तुम अब भी उसके साथ जाने का चुनाव कर रही हो।
काव्या, अब मुझे इसे तुम्हारे लिए पहनाने दो। कबीर, कभी लगता है तू सचमुच बहुत हास्यास्पद है। जब मैं तेरे लिए मरा जा रही थी तेरे साथ शादी करने को, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब तू मुझसे शादी करने की गुहार लगा रहा है। क्या तुझे नहीं लगता तू एक मस्खरे की तरह पेश आ रहा है? मुझे पहले तेरी कदर करना नहीं आता था, लेकिन अब आता है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा मुझसे दूर। क्या है? क्या और कुछ है जिससे तुम नाखुश हो? बस मुझे बता दो, मैं ठीक कर दूंगा। कबीर, तुम ये सब अब कह रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। ये कैसे बेमानी हो सकता है? इस अंगूठी को देखो, यह वही स्टाइल है जो तुम्हें हमेशा से पसंद थी। यह सफेद सूट, तुमने इसे सिर्फ मेरे लिए ही सिलवाया था। मैं वह सूट पहने हुए हूं जो तुमने मुझे दिया था तुमसे शादी करने के लिए। क्या यह वह दृश्य नहीं है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था? वह सपना, वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। बस सड़ांध की बदबू ही बची है। फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, बस नाम लो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। कबीर, मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। हमने 4 साल साथ बिताए, 4 साल। मेरा तुम्हारे लिए प्यार तुमने कभी परवाह नहीं की। मेरी कोशिशें, तुमने उन्हें हल्के में लिया। जब भी तुम्हें मुझे और किसी और के बीच चुनना पड़ा, मैं हमेशा कुर्बान होने वाली होती थी। मेरे विचार, तुमने उन्हें नजरअंदाज किया। हमारे बीच यह इतना टूट चुका है कि ठीक नहीं हो सकता। हमारे लिए अब भविष्य में क्या बचा है? तो यह अंगूठी ले लो और इसे अपने पास रखो। मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता था। मैं उन्हें पहले टेक प्रदर्शनी पर ले जाऊंगा। बस यहीं मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बाद में वापस आऊंगा। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, मुझे जाने दो। चलो चलो, तुम्हारा खून टेस्ट करते हैं। काव्या, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे किए काम तुम्हें इतना चोट पहुंचाएंगे। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बिल्कुल, जब मैं तुम्हें छोड़ गया तब से किसी और ने कभी मुझे इतना चोट नहीं पहुंचाई। तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए नफरत थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए नफरत भी नहीं है। और तो और, मैं अपनी खुशी पहले ही पा चुका हूँ। तुम मुझे अब प्रभावित नहीं कर सकते। काव्या, तुम सच में उसे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। काव्या, तुम्हें यह याद है? तुमने यह मुझे उस समय लिखा था, एक प्रेम पत्र। विहान, काव्या ने तुम्हें कभी प्रेम पत्र नहीं लिखा, है ना? चाहो तो मैं इसे निकालकर जोर जोर से पढ़ सकता हूं, ताकि तुम सुन सको कि काव्या मुझसे कितना सच्चा प्यार करती थी। तो फिर आगे बढ़ो, इसे खोलो, देखो कि क्या अंदर कुछ लिखा बचा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह कैसे हो सकता है? जब मैं शिफ्ट हो रही थी, किताबों का एक बॉक्स बारिश में भीग गया। यह पत्र उन किताबों के बीच रखा हुआ था। मैंने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे हमारे बीच का प्यार, वैसे ही वापसी का कोई रास्ता नहीं है। काव्या, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? हमारे पास इतनी यादें थीं, अच्छी यादें। तुम वो सब ऐसे ही भूल नहीं सकती, है ना? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उसे हाथ मत लगाना। काव्या, मुझे जवाब दो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। रुको। कबीर, काव्या शर्मा का तुमसे शादी न करना उसकी ही क्षति है। मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। कबीर, कृपया मुझसे शादी कर लो। कबीर, इस बारे में अच्छे से सोचो। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो और बाद में पछताओ। देखा, काव्या शर्मा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसी बहुत सी हैं जो करना चाहेंगी। ईशा, क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ बिताओगी? मैं करूंगी। काव्या, मैं किसी और से शादी कर रहा हूं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? मेरी और मेरी पत्नी की शादी फिर से शुरू होने वाली है। अगर तुम्हें और कुछ चर्चा करनी नहीं है तो कृपया चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा।
नंबर 1। काव्या, तुम्हें इसका पछतावा होगा। जैद, काव्या और मेरे बीच इतना कुछ हुआ है और तुमने सब देखा है। बताओ, सच में लगता है वह वापस नहीं आएगी? देखो, वह आगे बढ़ चुकी है। तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अथा, कबीर, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। मैं एक बेहतरीन पत्नी बनूंगी। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि मैं बस काव्या को चिढ़ा रहा था? काव्या के मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। एक और। कबीर, मैं तुम्हें खुद से शादी करने पर मजबूर कर दूंगी। कृपया अपने के आगे वाले बॉक्स पर निशान लगाएं अपनी कंपनी और अपने नाम। हमें यह बोली जीतनी ही होगी, कोई बहाना नहीं। फेल होना कोई विकल्प नहीं है। तुम प्रपोजल पर रात रात भर जाग रहे हो, कीमतें फाइनल कर रहे हो। तुम्हारा शरीर इतना सब झेल भी पाएगा? मेरी फिक्र मत करो। काम की बात हो तो मैं कभी लापरवाही नहीं करता। मेरा मतलब यह नहीं कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक है, एंड मुझे तुम्हारी मानसिक हालत की चिंता है। रिलैक्स। जब तक मैं व्यस्त रहता हूं तब तक गुजारा करना इतना मुश्किल नहीं लगता। काव्या, यह बोली सम्मेलन खत्म होते ही मैं रामनगर वापस जा रहा हूं। क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? क्या यह है? अरे, मैंने एक दिलचस्प बात सुनी है। इस बोली का प्रोजेक्ट लीड, वह जो बायो टेक से है, वह तो एकदम जबरदस्त है। एकदम टॉप टायर का असली एक्सपर्ट। अरे नहीं, हमें वाकई इतने इंप्रेसिव इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। बाद में मैं उनके साथ फोटो खिंचवाऊंगा, ऑनलाइन पोस्ट करूंगा। लेकिन उस लेवल का कोई इंसान अब तक तो दादाजी हो गए होंगे, है ना? 1। तुम गलत हो। मैंने सुना है वह असल में काफी जवान है और बेहद प्रतिभाशाली है। उम्र के हिसाब से मेरे ख्याल से वह कबीर के लगभग ही उम्र के हैं। सच में? ठीक है, बस करो यह गपशप। थोड़ी देर में चलो सामग्री को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम यह बोली सिक्योर कर लेते हैं तो हमारी कंपनी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। कंपनी के सारे दस्तावेज वेरीफाई हो चुके हैं। आराम से, यहीं पर 2 बैकअप है। अच्छा, तुम्हारा क्या हाल है? सब कुछ चेक हो गया? अरे, वो वहाँ विहान खन्ना है। वो यहाँ क्या कर रहा है? काव्या भी नहीं आ रही है ना? मुझे समझ नहीं आता, खन्ना ग्रुप के वारिस को काव्या शर्मा जैसी नकली औरत पर कैसे प्यार आ गया। बस, अगर मैंने तुम्हें काव्या के बारे में एक और बुरी बात कहते सुना तो तुम अपनी सेक्रेटरी की नौकरी को अलविदा कह सकती हो। मुझे माफ कर दो कबीर, यह दोबारा नहीं होगा। एक बार मैं कंपनी को यह प्रोजेक्ट सिक्योर करवा दूं तो कबीर मेरे से बहुत प्रभावित हो जाएगा। फिर उसका मुझसे शादी करना तय हो जाएगा। देखो, मुख्य निदेशक शर्मा यहाँ है। प्रोजेक्ट के मुख्य निदेशक असल में काव्या शर्मा है? क्या? प्रोजेक्ट लीड काव्या है? यह नहीं हो सकता। क्या काव्या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है? वह कब से एक्सपर्ट बन गई? सभी को गुड आफ्टरनून और जैव शोध परियोजना के रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन बोली सम्मेलन में आपका स्वागत है। हमारा प्रोजेक्ट 1 साल से चल रहा है और आखिरकार हमने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हमारे प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य लोगों का भला करना और जनता की सेवा करना है। इसीलिए हमारा रिसर्च पूरा करने के बाद हमने तुरंत यह बोली सम्मेलन आयोजित किया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी के लिए सुविधा ला पाएंगे। हाँ, मैं उसके बारे में भूल गया था। काव्या कभी हमारे स्कूल के बायोमेडिकल प्रोग्राम की टॉप ग्रेजुएट थीं। बिल्कुल सही। जब तक वह सही पोजीशन में है, वह जरूर चमकेगी। कबीर, तुमने उसे पूरे 4 साल तक रोके रखा और अब भी तुम्हें लगता है कि तुम उसे प्यार करने के काबिल हो? मुझे अभी समझ आया कि मैं उस वक्त कितना गलत था। चलिए, अब मैं घोषणा करती हूँ विजेता कंपनियों की। जिचेंग टेक्नोलॉजी, जुनी टेक्नोलॉजी, जियांगजिन टेक्नोलॉजी, नवप्रवर्तन टेक। देखो, नवप्रवर्तन टेक लिस्ट में आ गई। हम जीत गए। कबीर, बढ़िया, यह तो बहुत बढ़िया है। सभी विजेता कंपनियों को बधाई।
हमारे स्टाफ ने तैयारी की है सबके लिए एक भोज की। कृपया जल्द ही भोज कक्ष की ओर चलें। चलो चलते हैं। आखिरकार बोली सम्मेलन खत्म हो गया। मुझे वाकई वापस जाकर नींद पूरी करनी है। जरूर। जब तुम कुछ दिन आराम कर लोगी तो हम हनीमून पर चलेंगे। ठीक है। काव्या। काव्या, मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं नहीं होता, क्या अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक उस कंपनी में धमाल मचा रही होती जिसे तुम सच में पसंद करती हो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल है, तुमने मेरी कंपनी क्यों चुनी? क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी को अंदर बाहर से जानती हूँ। और क्षमता की बात करें तो हमारी टीम हमेशा से प्रभावित रही है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी निजी दुश्मनी तुम्हारे मौके को बर्बाद कर दे। काव्या, शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। आगे से मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। काव्या, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से कबीर मुझे लगातार ठुकरा रहा है और मुझे नजरअंदाज कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। नहीं, 6,98,780। रास्ते से हटो। उफ उफ। वह अभी भी जिंदा है? सिनेमैटिक Portrait। वीडियो फोटो सिनेमैटिक। अरे नहीं। कबीर, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगी। डायरेक्टर शर्मा, मेरा एक दोस्त कार एक्सीडेंट में फंस गया है। एम्बुलेंस भेजो अभी अभी। काव्या, मुझे तुम्हें और संभालना चाहिए था। काश मुझे पहले ही एहसास हो जाता। हम साथ साथ बूढ़े हो सकते थे। ऐसी बातें मत करो। अपनी ताकत बचाओ। डॉक्टर आ रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर, वह कैसे हैं? वह अभी स्थिर है, लेकिन उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है। ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। जब तक वह स्थिर हैं, बस यही मायने रखता है। तो पूरे शरीर में फ्रैक्चर है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे इतना दर्द हो रहा है। शुक्रिया कल हमें बचाने के लिए। इसका जिक्र न करो, मैं तुम्हारा ऋणी था। आप इस जगह पर टॉप नॉच मेडिकल केयर है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। कबीर, तुम ठीक हो? क्या तुमने ही उसके साथ ऐसा किया? तुम ही थे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहाँ दृश्य मत बनाओ, नहीं तो आगे जो होगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हम सभी जानते हैं कि असल में दोषी कौन है। इसका मतलब क्या है? चलो चलते हैं। उनका मतलब क्या है? क्या उन्हें पता चल गया? कबीर, मुझे कुछ जरूरी है। मुझे जाना है। मैं किसी और दिन आकर देखूंगी। पुलिस? ईशा, आप हिट एंड रन के संदेह में हैं और हमला। आप हमारे साथ चलेंगे। नहीं, मैंने नहीं किया। आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। यह आप हैं। हम स्टेशन पर बात करेंगे। उसे ले जाओ। कबीर, कबीर, मुझे बचाओ। हनी, मैंने सुना कि तुम 3 साल से मुझ पर क्रश था। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यह इसलिए क्योंकि तुम व्यस्त थी, उस समय दूसरे लड़कों को चेस कर रही थी। तुम्हारे पास मुझे नोटिस करने का समय नहीं था। ओह, किसी को जलन हो रही है। हाँ, मुझे जलन हो रही है। तो तुम मुझे इसका क्या करोगी? मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। मैं ही रहूंगी तुम्हें चेस करने वाली। तुम आगे भागो और मैं पीछे से तुम्हें चेस करूंगी। तो यह तुम्हारा किसी को चेस करने का आइडिया है? अगर तुम नहीं भागोगे तो मैं भाग जाऊंगी। फिर तुम मुझे चेस करो। आओ और मुझे पकड़ो। ठीक है।